हरे कृष्णा। भगवत गीता के 7वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो आज का अध्याय आरंभ करने से पहले एक बार हम भगवत गीता के अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। तो इन 18 अध्यायों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहले जो 6 अध्याय हैं, पहले अध्याय से लेके 6 अध्याय तक, वो कर्म योग प्रधान अध्याय कहलाते हैं। वैसे तो सारी भगवत गीता, सारे शास्त्र ही हमें भक्ति के बारे में बताते हैं, लेकिन भगवत गीता के जो प्रथम 6 अध्याय हैं वो विशेषकर कर्म योग के बारे में बताते हैं। इसीलिए पहले 6 अध्याय को कर्म योग प्रधान कहा जाता है। बीच के जो 6 अध्याय हैं 7 से लेकर 12 तक, ये हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। और अंत के जो अध्याय हैं 13 से लेकर 18 तक जो अध्याय हैं वो ज्ञान योग प्रधान कहलाते हैं। तो भगवत गीता में कर्म योग और ज्ञान योग, वो भक्ति योग को क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको बीच में रखते हैं। तो आपने देखा होगा जब कोई राजा जाता है तो उसके आगे पीछे मंत्री होते हैं, राजा बीच में होता है। इसी प्रकार जब आपके पास कोई सोने की या हीरे की अगर अंगूठी होती है तो उसके साथ आपको एक छोटा सा डब्बा मिलता है। तो अंगूठी क्या होती है, बिल्कुल बीच में होती है। तो इसी प्रकार भगवत गीता का सार क्या है, भगवत गीता का सार है भक्ति। तो बीच के जो 6 अध्याय है बहुत ही विशेष हैं। क्यों? क्योंकि हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इनमें हमें बहुत ही आनंद आने वाला है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी यह अध्याय आरंभ होता है भगवान द्वारा। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये अध्याय भगवान द्वारा आरंभ हुआ है। श्री भगवान उवाच। तो जो भी अध्याय भगवान द्वारा आरंभ होता है वो बहुत ही विशेष माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही सब कुछ बता देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान उसके लिए अर्जुन की प्रतीक्षा नहीं करते, भगवान खुद ही अर्जुन के बिना बोले ही वो हमें बता देते हैं। तो इसीलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी हमने देखा पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने क्या बोला। सारे योगों के बताने के बाद, कर्म योग बताने के बाद, ध्यान योग बताने के बाद, ज्ञान योग बताने के बाद, अंत में भगवान ने बोला, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। हे अर्जुन, सारे योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? श्रद्धावान भजते यो मां, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है ना। और मद्गतेन अंतरात्मना, हमेशा अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करता है। तो अभी प्रश्न ये आता है कि भगवान का चिंतन कैसे हो हर समय। तो भगवान ने बोला जो सबसे श्रेष्ठ योगी है भगवान की भक्ति करेगा और हमेशा भगवान का चिंतन करेगा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि भगवान की भक्ति और भगवान का चिंतन कैसे होगा। तो अभी जो बीच के अध्याय है 7 से लेकर 12 तक, वो हमें बताएंगे कि भगवान की भक्ति क्या है और हमेशा कैसे भगवान का चिंतन हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अध्याय बहुत ही विशेष है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बोला, मय्यासक्त मनः। अभी जो भगवान ज्ञान देने वाले हैं उससे क्या होगा, भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी, भगवान में हमारा मन लगेगा। मय्यासक्त मनः। तो कई लोग बोलते हैं भगवत गीता हमें सिखाती है आसक्ति त्यागनी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भगवत गीता हमें ये भी बताती है कि हमें हमारी आसक्ति कहाँ पे लगानी है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मय्यासक्त मना, यानी हमें अपनी आसक्ति भगवान में लगानी है। तो अभी जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं भगवत गीता में 7वें से लेके 12वें अध्याय तक, उससे क्या होगा, मय्यासक्त मना, हमारा जो मन है भगवान में और अधिक आसक्त हो जाएगा। और उससे क्या होगा फिर, योगम युंजन, योग मतलब जुड़ना, हम भगवान से जुड़ जाएंगे। और मदाश्रया, मदाश्रया मतलब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। और उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, असंशयम, यानी हम सभी संशयों से मुक्त हो जाएंगे, हमारे मन में जितने भी संशय है सारे विनष्ट हो जाएंगे। और ये ज्ञान क्या है, समग्रम, ये समग्र ज्ञान है, यानी सारे ज्ञान का ये सार है। लेकिन अंत में भगवान ने बोला इसके लिए हमें क्या करना होगा, तत्शृणु, इसके लिए हमें इसे ध्यान से सुनना होगा।
तो जो श्रवण की विधि है विशेषकर कलयुग के लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग बाकी विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए केवल अगर हम भगवान के बारे में ध्यान से सुन ले तो उससे ही हम भगवान की भक्ति या फिर भगवत धाम या फिर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को समझ सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान इसमें बोलते हैं तत्शृणु, यानी ध्यान से सुनो। तो हमें इस अध्याय को ध्यान से सुनना है। तो जो भक्ति की 9 विधियां हैं उसमें सबसे पहली विधि कौन सी है? श्रवणम। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आर्च्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार भक्ति के 9 स्तर है, लेकिन भक्ति का जो सबसे पहली विधि है नवदा भक्ति में वो है श्रवणम। तो श्रवणम बहुत ही विशेष विधि है और इस विधि से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा परीक्षित महाराज है या फिर अर्जुन है, ये क्या कर रहे हैं? ये भगवान को ध्यान से सुन रहे हैं। तो श्रवणम बहुत ही विशेष माना जाता है भक्ति में, इसीलिए भगवान इसमें सुनने पे बल देते हैं। तो अभी जो अध्याय है उनको हमें ध्यान से सुनना होगा। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते। तो अभी जो अध्याय है इसमें हम भगवान की विभिन्न शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो हमें पता है भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान की कौन कौन सी शक्तियां हैं वो भगवान इसमें बताएंगे। कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं, तो आप देखना आप भी उनमें से एक होंगे, तो आप बताना फिर बाद में। तो भगवान 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं, और 4 ही प्रकार के जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं वो भगवान की शरण में नहीं आते। वो कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद भगवान बताएंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। तो ये भी हम जानेंगे इस अध्याय में। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान बोलते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान ने बोला अभी जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं वो क्या है? पूर्ण ज्ञान है। तो भगवान ने जब कर्म योग बोला, ज्ञान योग बोला, ध्यान योग बोला, तब ये बात नहीं बोली। लेकिन अभी भगवान भक्ति योग बोलने वाले हैं। तो भक्ति योग बोलने से पहले भगवान क्या बोल रहे हैं? ये जो ज्ञान है ये पूर्ण ज्ञान है, यानी सारे ज्ञानों का, सारे योग का सार क्या है? भक्ति योग है। तो भगवान हमें पूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। दूसरा हमें ये समझना होगा कि भगवान ने यहाँ पे बोला पूर्ण ज्ञान देने वाले हैं, तो जो पूर्ण ज्ञान है वो केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो जीवात्मा अपने ज्ञान को कभी भी पूर्ण नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि जो हमारा ज्ञान होता है जीवात्मा का, उसमें हमेशा 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो 4 प्रकार के दोष कौन से हैं? सबसे पहला है गलती करना, यानी जीवात्मा जब ज्ञान ग्रहण करती है तो उससे गलती हो सकती है। दूसरा है हमारी इंद्रियों का धोखा खाना, हमारी इंद्रियां धोखा खा सकती है। तीसरा है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इनकी कुछ सीमाएं होती है। और चौथा क्या है? तो अपूर्ण इंद्रियां है और धोखा खाना है, और दूसरा है कि धोखा देना। तो हो सकता है हमें पूरा ज्ञान हो जाए फिर भी हम किसी को धोखा दे सकते हैं। तो 4 प्रकार के दोष मनुष्य में पाए जाते हैं, इसीलिए मनुष्य ये नहीं बोल सकता कि जो अभी हमारा ज्ञान है वो पूर्ण है। तो ये कौन बोल सकता है? ये केवल भगवान ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो जो ईशोपनिषद है उसमें जो पहला ही मंत्र है उसमें क्या बोला गया है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसमें भगवान को बोला गया है क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसीलिए उनसे जो भी सृष्टि होती है वो भी पूर्ण है। भगवान का जो ज्ञान है वो भी पूर्ण है। तो इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। तो ये बात केवल भगवान ही बोल सकते हैं कि जो ज्ञान वो देने वाले हैं वो पूर्ण है, जीवात्मा ऐसा नहीं बोल सकती। अभी हम देखेंगे कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान के बारे में समझ पाते हैं। तो भगवान भगवत गीता में यही बात बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो हम देखते हैं कि अभी भी हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं संसार में, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और उनमें से भी बहुत ही कम लोग हैं
जो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उसमें से भी बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में वास्तव में जान पाते हैं। तो भगवान को समझना बहुत ही कठिन है या फिर भगवान में रुचि लाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो आप सभी लोग बहुत ही विशेष है, बहुत ही स्पेशल है कि आप भगवान के बारे में जान पा रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई कोई विशेष व्यक्ति ही भगवान के बारे में जान पाता है। हज़ारों में से एक कोई होता है जो भगवान को जानने के लिए प्रयास करता है। तो इसीलिए आप सभी लोग बहुत ही विशेष हैं। तो जैसे यहाँ पे एक शहर में क्या होता है, मैराथन अगर होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, तो बहुत सारे लोग होते हैं शहर में, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग मैराथन में भाग लेना चाहते हैं और उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो मैराथन में भाग लेंगे। लेकिन उसमें से भी बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको पूरा कर पाएँगे। इसी प्रकार भगवान की भक्ति भी है। बहुत ज़्यादा लोग हैं संसार में, लेकिन उनमें से बहुत कम होंगे जो भगवान के बारे में जानना चाहेंगे। उसमें से भी बहुत कम होंगे जो भगवान की भक्ति कर पाएँगे और उसमें से भी बहुत कम होंगे जो वास्तव में भगवान को प्राप्त कर पाएँगे। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति बहुत ही विशेष है। और जैसे हम अभी उदाहरण के लिए इस कोर्स में भी देखते हैं भगवद गीता के, तो वैसे तो बहुत लोग हैं, है ना? लोग इंटरनेट चलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें लोग देखते हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही कम है जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। तो बहुत ही कम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर भगवद गीता का कोर्स जॉइन करते हैं। उसके बाद उसमें से भी बहुत ही कम लोग होते हैं जो क्लास में आ पाते हैं, भगवद गीता सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसीलिए जो लोग भगवद गीता कर रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं, बहुत ही विशेष, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं। लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है कि हमें पता है भक्ति ही सभी ज्ञान का चरम लक्ष्य है, सभी योगों का चरम लक्ष्य भक्ति हो गए। तो फिर क्यों सारे भगवान की भक्ति नहीं करते? क्यों सब भगवान से नहीं जुड़ना चाहते? तो भगवान की भक्ति अगर इतनी ही मधुर है, भगवान के बारे में जानना अगर इतना ही आनंद देता है, तो क्यों नहीं हर कोई भगवान का भक्त बन जाता? तो ये भी प्रश्न कई लोग पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर भगवान आगे देते हैं कि क्यों हर कोई भगवान के बारे में नहीं जान सकता। तो उसका उत्तर भगवान अभी देंगे। तो भगवान बोलते हैं भगवान की 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं। तो पहली शक्ति है अपराशक्ति और दूसरी शक्ति है पराशक्ति। तो इस श्लोक में भगवान अपनी अपराशक्ति के बारे में बताते हैं। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अष्टधा यानी 8 प्रकार की भगवान की शक्तियाँ हैं, अपराशक्ति। वो कौन-सी है? पंचतत्व। पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भूमिरपो नलो वायु खम। और उसके बाद 3 क्या है? मन, बुद्धि तथा अहंकार। तो ये भगवान की 8 विभिन्न प्रकार की अपरा शक्ति है। तो ये क्या है? भगवान की जड़ शक्ति है। जड़ शक्ति में आगे पंचतत्व और हमारा मन, बुद्धि और अहंकार। लेकिन इससे श्रेष्ठ भगवान की एक और शक्ति है, वो कौन-सी है? पराशक्ति। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे, हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान की 2 शक्ति है, अपराशक्ति, जो भगवान ने बताया पंचतत्व और मन, बुद्धि, अहंकार। उसके बाद पराशक्ति में हम जीवात्मा आती हैं। तो हम जीवात्मा भगवान को क्यों नहीं जान पाते? तो यहाँ पे भगवान इसका उत्तर देते हैं कि जो जीवात्मा है वो भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, यानी पराशक्ति है। लेकिन क्या होता है, जब वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है, तो वो क्या करती है? भौतिक प्रकृति का दोहन करने लग जाती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सभी लोग? अभी हम देख रहे हैं, हम पूरी तरह से प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। भगवान द्वारा जो सुविधाएँ प्रदान की गई है, हम क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग पूरा भोग के लिए करते हैं, जिस कारण हम भगवान को नहीं जान पाते। हम अपने आप को भी पदार्थ समझ बैठते हैं। तो अपराशक्ति, जब भगवान की पराशक्ति यानी श्रेष्ठ शक्ति अपराशक्ति के संपर्क में आती है, तो वो अपने आप को भी अपरा समझने लगती है। यानी जो भगवान की चेतन शक्ति है आत्मा, वो जब जड़ शक्ति के संपर्क में आती है, तो वो भी अपने आप को जड़ समझने लगती है। तो मनुष्य जब भोग करता है और भूल जाता है कि वो भगवान का अंश है, वो आत्मा है, तो वो अपने आप को भी जड़ वस्तु मान बैठता है। और फिर वो क्या समझता है कि सारी चीज़ें एक दिन संसार में नष्ट हो जाएँगी, तो हमने भी नष्ट हो जाना है, इस प्रकार वो समझता है। और वो सोचता है जब हमने एक दिन नष्ट हो जाना है, तो क्यों नहीं इस शरीर से भोग किया जाए। तो कई लोग बोलते भी हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, तो हम क्यों ना इस जीवन में बहुत सारा भोग करें। क्यों? क्योंकि वो नहीं जान पा रहे कि हम लोग वास्तव में आत्मा हैं, हमारा कभी भी नाश नहीं होता। तो श्रेष्ठ शक्ति है, लेकिन जब वो अपरा शक्ति यानी जब वो जड़ शक्ति के संपर्क में आती है, तो वो अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाती है।
जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, बारिश की बूंद होती है, बारिश की बूंद बहुत ही शुद्ध होती है, लेकिन जब वो मिट्टी के संपर्क में आती है तो वो भी मिट्टी जैसी हो जाती है। इसी प्रकार जो जीवात्मा है बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान की पराशक्ति है। लेकिन जब वो भगवान की अपराशक्ति के संपर्क में आती है तो वो अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको भूल जाती है। तो जैसे राजा का बेटा होता है, राजा का बेटा, उसके बाद बहुत ज्यादा ऐश्वर्य होता है, लेकिन अगर वो मान लीजिए भूल जाता है कि वो राजा का बेटा है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। इसी प्रकार हम हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, हम भगवान के अंश है, लेकिन हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण जब हम उसका भोग करने लगते हैं तो हम ये बात भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। आगे फिर भगवान क्या बोलते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है, जड़ और चेतन, अपरा और पराशक्ति से। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अब भगवान अपने बारे में बताते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान बोलते हैं, मत्तः परतरम ना अन्य किंचित अस्ति धनंजय, यानी भगवान से ऊपर कोई भी श्रेष्ठ सत्य नहीं है, भगवान ही परम सत्य है। तो भगवान बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार सारी चीजें इस संसार में व्यवस्थित हैं। तो सारी चीजें भगवान के कारण ही व्यवस्थित हैं। तो हम देखते हैं जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, वो बाकी ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, और वर्षा होती है और धूप आती है, बहुत सारी चीजें होती है संसार में जो समय से हो रही है। तो ऐसा नहीं होता कभी सूरज समय से नहीं आएगा। तो हर चीज हो रही है संसार में और बहुत ही नियमों से हो रही है। तो ये किसके कारण हो रहा है, सारी व्यवस्था भगवान के कारण हो रही है। तो भगवान के कारण ही सारा संसार व्यवस्थित है। तो भगवान यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे कि सारे मोती हैं वो धागे के द्वारा व्यवस्थित होते हैं। अगर आप धागा हटाओ तो क्या होगा, सारे मोती बिखर जाएंगे, माला का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इस जगत का अस्तित्व किसके कारण है, भगवान के कारण। भगवान के कारण ही सभी चीजें व्यवस्थित हैं। तो लेकिन अभी भगवान क्या बोलते हैं इसमें, जैसे कि धागा होता है, धागे के कारण सारे मोती व्यवस्थित है, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन धागा फिर भी होता है। इसी प्रकार सारी जो चीजें है संसार में, पूरा संसार भगवान द्वारा व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी भगवान दिखाई नहीं देते, है ना। तो क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि भगवान अप्रत्यक्ष रूप से उसमें, या तो भगवान परमात्मा रूप में है कण कण में, तो इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, वासुदेव। वासुदेव का एक और मतलब क्या है, घट घट में कण कण में वास करने वाले। तो या तो भगवान परमात्मा रूप में वहां पे हैं, या फिर भगवान अपनी अपरा और पराशक्ति के रूप में वहां पर रहते हैं। तो भगवान हर जगह व्याप्त है। और हम देखते भी है, जैसे ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है, गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूतो, कि भगवान गोलोक में साक्षात निवास करते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और अभी जो लोग जल्दी आते हैं तो हम लोग उसमें नरसिंह आरती भी करते हैं। तो नरसिंह आरती में भी हम क्या बोलते हैं, इतो नरसिंगा भरतो नरसिंगा यतो यतो यामी ततो नरसिंगा बहिर्नरसिंगा हृदय नरसिंगा नरसिंगा मदिन शरणम प्रपदे। तो नरसिंह देव अंदर भी है, बाहर भी है, हमारे हृदय में भी है। यतो यामी, जहां भी आप देखो वहां वहां नरसिंह देव हैं। इस प्रकार भगवान हर जगह व्याप्त है, अपनी शक्तियों के रूप में और अपने अंश के रूप में। लेकिन अभी प्रश्न ये आता है कि भगवान हर जगह व्याप्त है, तो हम किस प्रकार भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो साक्षात तो भगवान अपने धाम में है, लेकिन अपनी शक्तियों के रूप में भगवान हर जगह है। तो भगवान का अनुभव हम किस प्रकार करें, तो उसके लिए भगवान आगे उदाहरण देते हैं। तो आप भी अपने जीवन में भगवान को अनुभव कर सकते हैं, कैसे, अभी भगवान बताएंगे। तो भगवान इसके लिए उदाहरण देते हैं, रसो हम अप्यसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान समझाते हैं किस प्रकार हम उनका अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान ने बोला, मैं जल का स्वाद हूँ। तो किसी भी चीज में अगर विशेष गुण है वो किसके कारण है, भगवान के कारण ही है, क्योंकि उसमें भगवान की उपस्थिति है, तो इसीलिए उसमें वो विशेष गुण है। तो हम देखते हैं कि सारी चीजें कुछ तत्वों से मिलकर बनी है, पंच तत्वों से मिलकर बनी है, या फिर अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सारी चीजें कुछ एलिमेंट से बनती है, कुछ तत्वों से मिलकर बनती है।
लेकिन फिर भी सबके गुण अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान के कारण ही किसी वस्तु में विशेष गुण आता है। तो जैसे पानी है, पानी का विशेष गुण क्या है? पानी का स्वाद। तो अगर कोई किसी को बहुत प्यास लगी है, तो आप उसको कुछ भी दीजिए, आप उसको कुछ भी दीजिए, उसको तृप्ति नहीं होगी जब तक वो पानी नहीं पिएगा। इसीलिए जो घर पे मेहमान आते हैं, सबसे पहले उनको क्या दिया जाता है? सबसे पहले उनको पानी दिया जाता है। तो पानी में क्या है? विशेष स्वाद है। तो जो विशेष स्वाद है पानी का, वो भगवान के कारण ही है, क्योंकि भगवान उसमें है। ठीक है? तो इसीलिए इस तरह हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप पानी पिए, तो आप क्या करें? इस श्लोक को याद करें और भगवान का स्मरण करें कि पानी में जो विशेष स्वाद है वो भगवान के कारण ही है। इस तरह आप उनको अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रभास्मि शशि सूर्यो। चंद्र और जो सूर्य है, उनका जो विशेषता है वो क्या है? उनका प्रकाश। तो भगवान बोल रहे हैं वो उन्हीं के कारण है। प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वेदों में विशेष क्या है? ओमकार। प्रणव मतलब होता है ओमकार। तो जो ओमकार है सारे वेदों में, भगवान बोल रहे हैं वो मैं ही हूँ। और आकाश में ध्वनि भी मैं ही हूँ, और पुरुषों में सामर्थ्य भी मैं हूँ। तो हम देखते हैं हर किसी में विशेष प्रतिभा होती है, सब में अलग अलग टैलेंट होता है। तो किसी में जो विशेषता है, यानी जो अलग टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो किसके कारण है? वो भगवान के कारण ही है, क्योंकि भगवान वहां पे साक्षात अपने अंश रूप में या शक्ति रूप में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार हम भगवान को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। किसी में अगर कोई विशेषता है तो भगवान के कारण ही है, और सब चीज में कोई ना कोई विशेषता है। तो किसके कारण है? भगवान के कारण। तो आगे भगवान और भी उदाहरण देते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी भगवान बोलते हैं पृथ्वी की जो सुगंध है वो भी मैं ही हूँ। आग की जो गर्मी है और सभी तपस्वियों की तपस्या भी मैं हूँ। सभी अस्तित्व में मूल बीज भी मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूँ, और सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार हम भगवान को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो हमें समझना होगा भगवान क्या है? स्वतंत्र है, और वो प्रकृति के गुणों में नहीं आते। तो भगवान क्या है? प्रकृति के गुणों से ऊपर है और हमेशा ऊपर बने रहते हैं। तीन गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो जब तक हम तीन गुणों में बने रहेंगे प्रकृति के, तब तक भगवान को जानना बहुत ही कठिन है। तो ऐसा क्यों है, वो भगवान आगे बताते हैं, और किस प्रकार हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान बताते हैं, देवी ही एष गुणमायी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपत्यन्ते मायमेताम तरन्ति ते। तो भगवान बोलते हैं जो माया है, देवी ही एष गुणमायी मम माया, यानी भगवान की जो माया शक्ति है, दुरत्यया, दुरत्यया मतलब होता है इसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। तो भगवान की जो माया शक्ति है, इससे ऊपर उठ पाना बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि जब भी भगवत गीता हम पढ़ते हैं, उसमें जो पहला जो वाक्य होता है वो हमें बताता है बीमारी के बारे में। तो बीमारी क्या है? तो कठिनाई ये है कि हम माया को पार नहीं कर सकते, बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने यहाँ पे बीमारी बता दी है। लेकिन जो दूसरी लाइन होती है, दूसरी पंक्ति, उसमें भगवान इसका हल भी देते हैं, इसका इलाज भी बताएंगे। तो इससे अगर बाहर निकलना है तो इसका तरीका क्या है? माम एवं प्रपद्यन्ते मायमेताम तरन्ति ते। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है, वो माया के तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो भगवान ने क्या किया? इसका हल भी हमें दे दिया। तो अभी मेरा आप सभी से प्रश्न है, और इस पे हम चर्चा भी करेंगे कि अगर हमें माया से ऊपर उठना है, तो फिर हम भगवान की शरण में ही क्यों जाएं? क्यों नहीं हम अपने प्रयासों से माया से बाहर निकल सकते हैं? आप बता सकते हैं हैंड रेज करके कि हम अपने प्रयासों से भी माया से बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्यों भगवान की शरण में जाना है? क्यों नहीं हम खुद से माया से बाहर उठ सकते? तो जो लोग अभी पहली बार कोर्स कर रहे हैं, उनको हम पहले अवसर देंगे। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवान ने खुद ही बताया कि माया में भी बहुत ज्यादा शक्ति है, और वो उसमें भी अपनी ताकत है, उससे निकलना भी मुश्किल है, और भगवान में भी शक्ति है। तो वो कहते हैं ना, बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी छोटी लकीर के सामने।
तभी वो बड़ा हो सकता है। यानी अगर माया में ऑलरेडी शक्ति है और हम उसमें ही फंसे हैं और हम खुद से कोशिश करेंगे तो हम में तो उतनी शक्ति नहीं कि हम माया को हरा देंगे, पर ईश्वर में है। तो अगर हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो अब बड़ी लाइन आ जाएगी उसके बगल में, इस तरह लगता है मुझे। जी माता जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया उदाहरण देके। हरे कृष्णा विश्वनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। वो मायापति हैं, और माया इतना मायापति है, माया ऐसा है कि हम तो समझ ही नहीं पा रहे, निकलने की तो बात है, मायापति ही हमें निकाल सकते हैं, इसलिए जी उनका भक्ति करना बहुत जरूरी है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी बोल रहे हैं हम तो समझ ही नहीं पाएंगे माया को, तो दूर निकलना, उससे बाहर निकलना तो बहुत बड़ी बात है। जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रणाम गुरु जी। मैं यही कहना चाह रहा था कि वो माया के बस में हम लोग हैं और भगवान बस में नहीं है माया के। वो उसके मतलब उनके बस में माया है, भगवान के कंट्रोलर हैं भगवान। तो इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं कि वो हमें इससे छुटकारा दिला दें। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया। तो अभी हम चैट में भी कुछ भक्तों ने उत्तर दिया है। प्रेमलता माता जी ने बोला है क्योंकि माया उनकी अध्यक्षता में काम करती है। और अजीत प्रभु जी बोलते हैं भगवान कृपा करते हैं तो माया से छुटकारा हम पा सकते हैं। जी हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी ने तो सब कुछ बता ही दिया, लेकिन फिर भी आपने अभी अभी तो कहा प्रभु जी कि ये सब कुछ जो है, ये दुनिया में सब कुछ भगवान का ही तो दिया हुआ है, तो माया भी तो वो भगवान का ही है ना। तो हम अगर माया को बोलेंगे कि हटने के लिए, वो तो नहीं हटेगा ना, क्योंकि ये माया भी तो वो भगवान का ही है। तो हमको भगवान के शरण में ही तो जाना पड़ेगा। तो भगवान के जी शरण में जाएंगे तभी तो माया हटेगा ना प्रभु जी। जी जी माता जी, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। और शायद मोहिंदर प्रभु जी भी यही बोलना चाहते हैं। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे मैं कृष्णा। भी यही बोलना चाहता था कि जो हमारी माया है, बस प्रभु ही निकाल सकते हैं। हम तो जी कुछ भी जी जी नहीं है, बस उनके जप से ही हम माया से निकल सकते हैं। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी हम चैट में भी पढ़ते हैं। तो अनंत प्रभु जी ने बोला हमारा सामर्थ्य भगवान की शक्ति से ही मिलेगा। नागेश प्रभु जी ने भी सही उत्तर दिया। पूनम माता जी भी, उनका भी यही कहना है कि माया भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हमें समझना होगा माया बहुत ही शक्तिशाली है, जैसे कि भगवान ने यहाँ पे बताया ममो माया दुरत्य। दुरत्य मतलब बहुत ही शक्तिशाली है। तो जब किसी शक्तिशाली दुश्मन से हमारा सामना होता है, वैसे माया हमारी दुश्मन नहीं है, पर जब हमारा उससे सामना होता है, बहुत ही शक्तिशाली शत्रु से सामना होता है, तो क्या होता है, हम खुद नहीं लड़ते। हम क्या करते हैं, किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अपने साथ लाते हैं। जैसे स्कूल में कभी लड़ाई हो जाती है किसी की शक्तिशाली व्यक्ति से, तो क्या करता है, अपने भाई को या किसी और को बुला के लाता है। तो इसी प्रकार माया बहुत शक्तिशाली है, इससे हम अकेले नहीं लड़ सकते। तो हमें अगर इससे लड़ना है तो हमें इसी के टक्कर का कोई चाहिए। और हमें पता है सर्वशक्तिमान कौन है, वो भगवान है। तो भगवान ही माया से लड़ सकते हैं। दूसरा, हमें ये जानना होगा कि किसी को वही बचा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो डूबते व्यक्ति को वही बचा सकता है जो खुद पानी के बाहर हो, जिसे खुद तैरना आता हो। तो डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचा सकता। तो इसी प्रकार हम लोग क्या है, सभी लोग माया से प्रभावित हैं। तो हम चाहकर भी एक दूसरे को माया से बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमें वही बाहर निकाल सकता है जो माया से स्वयं बाहर है। और हमें पता है माया से बाहर कौन है, वो मायाधीश है, यानी भगवान श्री कृष्ण। तो वही हमें इससे बाहर निकाल सकते हैं। यानी सबके हाथ अगर बंधे हुए हैं तो हमें वही छुड़ा सकता है जिसके हाथ खुले हों। तो सबके हाथ अगर बंधे हुए तो हम एक दूसरे को नहीं छुड़ा सकते। तो वही हमें आजाद कर सकता है, मुक्त कर सकता है, जिसके स्वयं के हाथ नहीं बंधे हुए। वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। लेकिन 4 प्रकार के लोग होते हैं, वो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो 4 प्रकार के लोग कौन से हैं, वो अभी हम देखेंगे। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृता ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाएंगे।
और भगवान उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दुष्कृतनो। दुष्कृतनो मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। तो इनका बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है कि ये भगवान की शरण में नहीं जा रहे। तो कौन से हैं? सबसे पहले मूढ़ा। मूढ़ा मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्ति में कौन आते हैं? मूर्ख व्यक्ति में वो लोग आते हैं जो पूरे दिन जानवरों की तरह श्रम करते हैं। पूरे दिन वो क्या करते हैं? जानवरों की तरह श्रम करेंगे। तो जैसे गधा होता है, गधा क्या करता है? गधा पूरे दिन मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि रात को उसे थोड़ा सा खाने को मिल सके। तो अगर कोई व्यक्ति है, उसका पूरा जीवन केवल भरपूर प्रयास में चले जाता है, श्रम करने में जाता है, कठिन श्रम, किसके लिए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन भगवान को नहीं जान पाता है। तो क्या करता है? अपना जीवन जानवर की तरह जीता है। तो ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख बोला जाता है। फिर जो दूसरी श्रेणी है, उसमें कौन लोग आते हैं? उसमें आते हैं नराधमा। नराधम मतलब क्या है? इनका जीवन सफल है, यानी इनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान को नहीं जान पाते, तो इनका जीवन असफल हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं? ज्यादा श्रम इनको नहीं करना पड़ता। तो इसमें कौन से लोग आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जिनका जो श्रेष्ठ कुल में जन्म होता है, जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, या फिर मान लीजिए कोई बड़े राजनेता है, उनके पास सारा ऐश्वर्य है, लेकिन वो क्या करते हैं? ऐश्वर्य होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, तो उनको जीवन में कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? भगवान के बारे में नहीं जान पाते। वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भगवान के बारे में जानने का, और वो लोग भोग में लगे रहते हैं। तो इनका जीवन थोड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी ये भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते। तो इनको नराधम बोला गया। नराधम मतलब नर तो है, मनुष्य जैसा जीवन तो है इनका, लेकिन उसमें भी सबसे अधम है। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में नहीं जान पाते। तीसरी श्रेणी के जो व्यक्ति हैं, ये कौन है? माया अपरता ज्ञाना, यानी इनके पास ज्ञान तो है, ये लोग ज्ञानी होते हैं, लेकिन इनका ज्ञान माया द्वारा हर दिया गया है। यानी इनको सारा ज्ञान होगा, पूरे विश्व का ज्ञान होगा, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं होगा। तो जैसे कि कई वैज्ञानिक लोग हैं, या कई दार्शनिक लोग हैं, या कई कवि हैं, तो इन्हें बहुत ज्ञान होता है, लेकिन अगर ये भगवान के बारे में नहीं जान पाते, तो फिर क्या है? तो फिर इनका ज्ञान अपूर्ण हो जाएगा। तो इनको सारा ज्ञान है, लेकिन भगवान के बारे में नहीं जान पाते, तो भगवान बोल रहे हैं क्या है? दुष्कृतनो, यानी बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। अभी जो चौथी श्रेणी के व्यक्ति आते हैं, वो कौन से हैं? असुरम भावमाश्रिता, यानी वो असुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। तो असुरी स्वभाव के व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान से ईर्ष्या करेंगे, और वो क्या करेंगे? अपने आप को ही भगवान मान बैठते हैं, अपने आप को ही भगवान बोलते हैं। जैसे कि रावण था, हिरण्यकश्यपु था, ये क्या करते थे? भगवान से ईर्ष्या करते थे, और ये अपने आप को ही भगवान मान बैठते थे। ये बोलते कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो हम ही हैं। ठीक है? तो इस प्रकार चार प्रकार के जो लोग होते हैं व्यक्ति, ये भगवान की शरण में नहीं आते। लेकिन चार प्रकार के ऐसे व्यक्ति भी हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आप अभी ध्यान से सुनिए, और आप इनमें से बताना आप कौन से व्यक्ति हैं इसमें से। ठीक है? तो चार प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभा। तो इन व्यक्तियों को भगवान ने क्या बोला? पहले हमने देखा, भगवान बोलते हैं दुष्कृतिनो। जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आते, उन्हें दुष्कृतिनो यानी दुर्भाग्यशाली बोला गया। अभी जो चार प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में आएंगे, भगवान उनको बोलते हैं सुकृतिनो, यानी बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति है। तो पृथ्वी ते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पावे भक्ति लता बीज। तो बहुत ही पूरे ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान व्यक्ति ही होता है जो भगवान के बारे में समझ सकता है। ठीक है? तो इसीलिए इनको सुकृतिनो बोला गया है। तो ये कौन से हैं चार पुण्यात्माएं? तो भगवान बोलते हैं आर्त। आर्त मतलब होता है जो बहुत ही दुख में भगवान की शरण में आता है। तो कई लोग होते हैं, उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आता है, तो बोलते हैं कि जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, शायद भगवान की शरण में जाने से मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो दुख में भगवान की शरण में जाते हैं। दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं जिज्ञासु। तो जिज्ञासु क्या करता है? जिज्ञासु सोचता है कि आखिर ये सृष्टि क्यों चल रही है, इसके नियम कौन बनाता है, ठीक है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत गीता क्या है, भगवान क्या है, इस प्रकार वो प्रश्न करेगा, और वो इसके बारे में जानना चाहता है। तो जिज्ञासु व्यक्ति क्या करते हैं? जैसे कि हम भी जानते हैं, मैं अपना उदाहरण अगर आपको दूं, तो हमने देखा, सभी ने देखा कि भगवत गीता की सभी प्रशंसा करते हैं कि भगवत गीता बहुत श्रेष्ठ है। तो जो जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं वो क्या सोचते हैं कि सभी लोग भगवत गीता की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी भगवत गीता पढूं, इसके अंदर ऐसा क्या है जो सारे लोग इसकी इतनी प्रशंसा करते हैं।
तो उसके उनके मन में क्या होता है, जिज्ञासा आती है भगवान के बारे में जानने की। तो ये दूसरी तरह के व्यक्ति हैं, जिज्ञासु। उसके बाद आते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिन्हें कोई भौतिक लाभ चाहिए होता है, किसी को पैसे चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर चाहिए, तो क्या करते हैं, उसके लिए भी वो भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, भगवान नहीं भी है तो कम से कम एक बार हम जाके ट्राई करते हैं, तो अगर मिल गया तो इसमें हमारी कोई भी बुराई नहीं है, बुरी उसमें हमारी कोई बुरी बात तो नहीं है, एक बार जाने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर हो सकता है हमें हमारी जो भौतिक चीजें वो मिल जाए, तो कई लोग सोचते हैं कि जाते भी हैं भगवान की शरण में, नौकरी के लिए, घर के लिए, संतान के लिए, बहुत सारे भौतिक लाभों के लिए जाते हैं। तो ये हो गए तीसरे प्रकार के व्यक्ति। और चौथे प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो ज्ञानी व्यक्ति होता है, यानी जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, जो जान गया कि वास्तव में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है और भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, तो इस प्रकार वो भी भगवान की भक्ति करता है। तो अभी आप लोग चैट में लिख सकते हैं कि आप इनमें से कौन से प्रकार के व्यक्ति हैं। तो सबसे पहला है जो पीड़ित होकर भगवान के पास आया, या फिर जिसने जिज्ञासा की, या फिर जिसको कोई भौतिक लाभ चाहिए, या फिर जो ज्ञानी है। तो ज्ञानी तो हम में से शायद कोई हो, लेकिन इन तीन में से आप बता सकते हैं। ओके, ललिता माता जी बोल रही है वो जिज्ञासा बस भगवान की शरण में गए। संभावी माता जी भी यही बोल रही है, जिज्ञासा उन्होंने की। जी, तो बहुत सारे लोग हैं जो जिज्ञासा बस भगवान के बारे में जानते हैं, जैसे राम कल्याण प्रभु भी बोल रहे हैं। प्रीति माता जी बोल रही है कि बचपन से ही उनको लगाव था, खींची चली जाती है वो भगवान से। ओके, तो फिर आप ज्ञानी में आगे माता जी, आपको पहले से ही भगवान के बारे में ज्ञान था। शंकर प्रभु जी बोले जिज्ञासा। ओके, खुशी माता जी बोलिए पहले हताश होके आई थी उनके शरण में, यानी जो आर्थ दुख में आई थी, लेकिन बाद में भगवान उन्हें अच्छे लगने लगे। पीसी प्रभु जी बोले जिज्ञासु थे, और राजेश जोशी प्रभु जी बोले वो भी जिज्ञासावश आए। पूनम माता जी बोलिए उन्हें बहुत ज्यादा दुख मिले, तो इसीलिए वो भगवान की शरण में आए चमत्कार के कारण। ओके, तो वो बोले जितने दुख आते हैं उतनी भक्ति बढ़ जाती है। जी माता जी। सुधीर प्रभु जी भी यही बोल रहे हैं, और नागेश प्रभु जी बोल रहे हैं तीनों की आंशिक झलक है उनमें, यानी दुख में भी, जिज्ञासा में भी, और कुछ भौतिक लाभ के लिए भी। जी, मिलन प्रभु जी ने भी बोला जिज्ञासा। मोहिंद्र प्रभु जी भी जिज्ञासु हैं। दीपक प्रभु जी, वर्षा माता जी और पिंकी माता जी भी जिज्ञासु है। पिंकी माता जी बोलिए लेकिन वो आर्थ भी है साथ में। ओके, सुलता माता जी बोलिए पीड़ित होकर वो भगवान की शरण में गई, जिज्ञासु भी थी। ओके, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो जिज्ञासावश भगवान की शरण में आए। और ये भी हम इससे सीख सकते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है कितना श्रेष्ठ है। तो अभी आप देख सकते हैं यही चार प्रकार के लोग हैं, आप कुछ भी बोले इसी चार में वो आएगा, कोई भी आप कुछ भी बोले इससे चार अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है। तो अभी भगवान आगे क्या बोलते हैं वो हम जानेंगे। तो पहले हम उदाहरण देखते हैं ऐसे भक्तों के जो इन चारों श्रेणियों में आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गजेंद्र। तो गजेंद्र ने कब भगवान को पुकारा? गजेंद्र एक मदमस्त हाथी थे, और वो क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा मस्ती करते थे। तो कभी उन्होंने भगवान को याद नहीं किया। तो इस प्रकार वो अपने हाथियों के झुंड के साथ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, नदी में खेलते हैं। तो आपने देखा होगा हाथी नदी में खेलते हैं, तो बहुत ही अच्छा उनका जीवन था। लेकिन जब मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, अनेक वर्षों तक उनका संघर्ष चला। लेकिन हमें पता है पानी में कौन होता है, पानी में भले ही बाहर हाथी कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन पानी में किसकी चलती है, मगरमच्छ की ही चलती है। इसी प्रकार जीवात्मा बहुत ही शक्तिशाली है, भगवान का अंश है, लेकिन जब वो इस भौतिक प्रकृति में आता है तो यहाँ पे किसकी चलती है, माया की चलती है, माया में फंस जाता है। इसी प्रकार हाथी किस में फंस गया, गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाता है। तो उसने क्या किया, बहुत समय प्रयास किया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन जैसे ही जब उसकी पीड़ा बहुत ही अधिक बढ़ गई, तो उसने भगवान का स्मरण किया, और फिर भगवान तुरंत गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो ये जो श्रेणी है कौन सी है, पीड़ित, पहली जो श्रेणी है आर्थ। इसी प्रकार द्रौपदी ने क्या किया, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी ने भी काफी समय तक प्रयास किया अपने आप को छुड़ाने का। उन्होंने क्या किया, काफी प्रयास किया, लेकिन जब अंत में कुछ उन्हें नहीं सूझा, उनको लगा कि उनके सारे प्रयास विफल हो गए, तो उन्होंने फिर क्या किया, भगवान का स्मरण किया, और भगवान तुरंत प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं जो वेद व्यास जी हैं,
उनकी जो पत्नी थी तो काफी समय तक जो सुखदेव गोस्वामी है उनके पेट में थे, वो बाहर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण अनेक पीड़ाएं उन्हें हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ, भगवान स्वयं आते हैं जब वो भगवान का स्मरण करते हैं और वो बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि आप कृपा करके बाहर आइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि माया कभी भी आपको नहीं छुएगी। तो सुखदेव गोस्वामी क्यों बाहर नहीं आ रहे थे, उनको लग रहा था कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो माया मुझे घेर लेगी। तो इस प्रकार भगवान उनको आश्वासन देते हैं और सुखदेव गोस्वामी फिर बाहर आ जाते हैं। तो ये सारे जो लोग थे ये दुख में भगवान के पास जाते हैं। अभी कुछ लोग होते हैं वो जिज्ञासावश भगवान की शरण में जाते हैं, आर्तो जिज्ञासु। तो जिज्ञासु में कौन आता है, परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को जब पता लगा उनके पास केवल 7 दिन है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिज्ञासा की कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो परीक्षित महाराज जो वास्तव में अच्छे लोग होते हैं वो ये नहीं बोलते भगवान से कि भगवान आप मुझे अमर कर दीजिए, ऐसे परीक्षित महाराज ने नहीं बोला कि क्या कोई मुझे अमर कर सकता है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उनको पता है कि मृत्यु सबकी होनी है। तो उन्होंने लेकिन क्या बोला कि वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं और किस प्रकार हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो उन्होंने जिज्ञासा की और सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें भगवान के बारे में बताया और इस प्रकार उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। तो ये कौन सी श्रेणी है, जिज्ञासु। अभी जो अगली श्रेणी आती है वो कौन सी है, अर्थार्थी, यानी जो भौतिक लाभ के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। तो उसमें कौन आते हैं, उसमें आते हैं हमारे ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज को जब उनकी माता क्या करती है, उनकी माता उनके साथ बुरा व्यवहार करती है, सौतेली माँ जो उनकी होती है, तो ध्रुव बहुत ही दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे भी राज्य चाहिए, अपने पिता की तरह राज्य मुझे भी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए जंगल में जाते हैं, वन में जाके तपस्या करते हैं। लेकिन जब वो भगवान की शरण में जाते हैं तो जाते तो भौतिक लाभ के लिए, लेकिन जैसे ही वो भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान से बोलते हैं कि मैं तो आपसे कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया है, तो मेरी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार प्रारंभ में कई भक्त होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, किसके लिए, अर्थ के लिए, यानी भौतिक लाभ के लिए। इसमें एक और उदाहरण आता है सुग्रीव का। तो सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव भी भगवान राम की शरण में गया। क्यों, क्योंकि उसकी धर्म पत्नी और उसका राज्य उनके भाई जो बाली थे उन्होंने हड़प किया था, तो उन्हें दोबारा प्राप्त करना चाहते थे। तो इसके लिए वो भगवान की शरण में गए। तो भौतिक लाभ के लिए भी कई भक्त भगवान की शरण में जाते हैं। अभी जो चौथी श्रेणी है वो है ज्ञानियों की श्रेणी। तो इसमें उदाहरण आता है शौनक आदि ऋषि। तो जब श्रीमद् भागवतम होती है आरंभ, तो उसमें क्या होता है, सुत गोस्वामी होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऋषिगण जाते हैं और वो जिज्ञासा करते हैं भगवान के बारे में जान, उन्हें भगवान के बारे में पता रहता है, लेकिन वो बोलते हैं कि आप हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में समझाइए। तो ये ज्ञानी लोग होते हैं, तो ये भी भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी भी कौन है, हनुमान जी भी ज्ञानी है, वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं पूरे ज्ञान के साथ। तो इस प्रकार 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन इन 4 में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो प्रश्न ये उठता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचमा मा प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तो भगवान ने बोला, वैसे तो चारों ही व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है, भगवान ने बोला उनको सुकृतिनो, सुकृतिनो मतलब होता है बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ, बहुत ही भाग्यशाली, लेकिन उनमें से भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी व्यक्ति। तो ऐसा क्यों भगवान ने बोला, इस पे हम चर्चा कर सकते थे, लेकिन अभी समय ज्यादा नहीं है। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि ज्ञानी व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, तो इसको हम समझ सकते हैं एक छोटे से उदाहरण से। तो क्या हुआ यूरोप में, अभी हम देखते हैं यूरोप में पहले बहुत ज्यादा लोग भगवान में विश्वास करते थे, वो लोग चर्च जाया करते थे और वहां पे जाके वो भगवान से बहुत चीजें मांगा करते थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए, बहुत सारे लोगों पर अत्याचार हुआ। तो वो हमेशा चर्च में जाके प्रार्थना करते थे कि भगवान हमारे खाने का प्रबंध करें और हम हमेशा सुखी रहें, इस प्रकार वो प्रार्थना करते थे चर्च में जाके। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उनके परिवारजन मारे गए, उनके सगे संबंधी मारे गए, तो इससे क्या हुआ, फिर उनका भगवान से विश्वास उठ गया, ठीक है, और सारे लोग नास्तिक बन गए।
तो अभी हम देखते हैं जो यूरोप है, वहाँ पे लोग भगवान को ज्यादा नहीं मानते, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग नास्तिक बन चुके हैं। तो क्यों ऐसा हुआ ये हम जानते हैं। तो अभी क्या होता है, जो अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी ये लोग जब भगवान की शरण में जाते हैं तो ये किसी इच्छा के साथ जाते हैं, है ना। तो जो दुखी होता है, पीड़ित, वो किसी बीमारी के कारण भगवान के पास गया, ठीक है। जो जिज्ञासु था, उसके कुछ प्रश्न थे, उसकी कुछ जिज्ञासा थी, उसके कारण वो भगवान की शरण में गया। जो अर्थार्थी था, वो किसी भौतिक लाभ के कारण भगवान की शरण में गया। लेकिन कभी कभी इनका जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पाती। मान लीजिए किसी को बीमारी है, वो भगवान की शरण में गया, दुखी है बहुत ज्यादा, और भगवान से याचना करता है कि आप मेरी बीमारी दूर करिए। लेकिन अगर उसकी बीमारी दूर नहीं होती तो क्या होगा, अभी उसका भगवान से विश्वास उठ जाएगा। इसी तरह जिज्ञासु है, और जिज्ञासावश भगवान के शरण में जाता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है। तो मान लीजिए उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती, उसको कोई अच्छे से नहीं समझा पाया या अच्छे से उसके उत्तर नहीं दे पाया, तो उससे क्या होगा, उसकी भगवान में रुचि समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जो भौतिक लाभ के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, मान लीजिए अगर उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ, मान लीजिए कोई अगर नौकरी के लिए भगवान की शरण में जाता है और उसे अगर नौकरी नहीं मिली, तो क्या होगा, उसका भी भगवान से विश्वास उठ जाएगा। तो जो तीनों श्रेणी के व्यक्ति है, अगर इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो ये भगवान से संबंध अपना तोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी के जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, वो क्या करता है, एक भक्तिर विशिष्यते, हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। जो वास्तव में ज्ञानी होता है, तो उसके जीवन में अगर कोई समस्या आती भी है तो वो क्या सोचता है कि मेरे जीवन में ये समस्या आई, इसमें जरूर ही मेरा ही कोई भला छुपा होगा। तो भगवान जो भी कर रहे हैं वो भले के लिए ही करते हैं। तो अगर मेरे जीवन में कोई बुरा हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो इसमें जरूर ही मेरे लिए कोई अच्छा छुपा होगा। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है इस प्रकार हमेशा भगवान में श्रद्धा बनाए रखता है। जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, अनेक कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवान से अपना संबंध तोड़ दिया, उन्होंने भगवान का नाम लिया, उन्हें पूरा विश्वास था भगवान में। तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी उन्होंने भगवान की सेवा की। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके जीवन में अगर समस्या आती है, फिर भी वो क्या करता है, भगवान से अपनी श्रद्धा को नहीं हटाता। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, जिसे भगवान के बारे में ज्ञान रहता है। आगे हम बढ़ते हैं, तो भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो अगर अभी हम सब भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ हैं। वासुदेवा सर्वमिति, जो कि ये बात मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। और ऐसा समझने में, ऐसा जानने में बहुत जन्म लग जाते हैं। बहुत जन्म जन्मांतर के बाद ही व्यक्ति को जब वास्तव में ज्ञान होता है, तभी वो भगवान के बारे में समझ सकता है। तो जो ब्रह्म संहिता है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया पंथास्तु कोटि सतवत्सर संपर्कम वायु रथा भी मनुष्य मुनि पुंगवाना। यानी अगर कोई मन की रफ्तार से भी चलता है, वायु की रफ्तार तो छोड़िए, मन की रफ्तार से भी अगर कोई चलता है, तब भी वो करोड़ों वर्ष उसे लग सकते हैं, तब भी वो भगवान को नहीं समझ सकता। तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही कठिनाई होती है। तो बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म उन्हें लग जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और हमें गुरु साधु और शास्त्र की शरण लेनी चाहिए, और ये जानना चाहिए कि वासुदेवा सर्वमिति, कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। तो ऐसे महात्मा लोग जो ये बात जानते हैं, भगवान बोलते हैं बहुत ही विशेष है, बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, ठीक है। आगे भगवान बोलते हैं कई लोग होते हैं वो भगवान को जानते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली भगवान की पूजा नहीं करते। डायरेक्टली भगवान की शरण में ना जाकर वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं। तो कौन से लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, तो वो कौन है, अंतवंतु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग जो भौतिक इच्छा के लिए क्या करते हैं, भगवान की शरण में ना जाकर वो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं उनको अल्पमेधसाम, यानी वो कम बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवता हमें बहुत अच्छी चीज दे सकते हैं, भगवान की भक्ति। तो मान लीजिए कोई आपको 1000 रुपए दे सकता है और उसके पास जाकर आप 1 रुपए मांग रहे हैं, तो ये क्या बुद्धिमान, या ये बुद्धिमान ही नहीं है ना। तो जो देवी देवता है वो हमें भगवान की भक्ति दे सकते हैं।
लेकिन उनके पास जाकर अगर हम भौतिक लाभ मांगते हैं तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति अल्पमेधशाम है। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत समय तक आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़े राजा से मिलते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ा, है ना, आपको बहुत ज्यादा आंदोलन करना पड़ा, आपको अनशन करना पड़ा, और राजा आपके पास आता है, मंत्री आपके पास आता है, तो राजा आपसे बोलता है बताओ तुमको क्या चाहिए, और आप बोलोगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए। तो क्या ये बुद्धिमानी हुई? राजा आपको बहुत चीजें दे सकता था, लेकिन आपने क्या किया, उससे 100 रुपए मांग ली। तो इसी तरह जो देवी देवता है बहुत ही शक्तिशाली है, वो हमें भगवान की भक्ति दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके पास जाकर भौतिक लाभ मांगता है तो इससे क्या होता है, इससे उन्हीं का नुकसान हो जाता है ना। तो जैसे हमने देखा रावण है और जो हिरण्यकश्यप है, इन्होंने क्या मांगा, अनेक वरदान मांगे, लेकिन अंत में क्या हुआ, भौतिक चीजें मांगने से इन्हीं का नुकसान हो गया। तो इसीलिए जब हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति उनसे मांगनी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी विशेष देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान ईर्ष्या नहीं करते, यानी भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं है कि देवी देवता की शरण में जाएंगे तो भगवान बुरा मान जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान बोले मैं ही उन्हें श्रद्धा देता हूँ, है ना। भगवान क्या करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि भगवान हमारी श्रद्धा को विकसित करते हैं। लेकिन हमें क्या मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो गोपियां थी उन्होंने क्या किया, उनकी एक देवी थी कात्यायनी देवी, तो उन्होंने उनका व्रत किया, लेकिन उन्होंने कात्यायनी देवी से क्या मांगा, उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में मांगा। तो जब कात्यायनी देवी ने बात सुनी तो उन्होंने बोला कि भगवान, इन्होंने तो भगवान को मांग लिया, बाकी लोग क्या मांगते हैं, छोटी छोटी चीजें मांगते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन इन्होंने तो साक्षात भगवान को मांग लिया। तो भगवान को दे पाना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप इन्हें ये वरदान दे दीजिए और मैं आपकी जो बात है, वचन है, उसको पूर्ण करूंगा। तो देवी देवता जो भी हमें भौतिक लाभ देते हैं वो वास्तव में हमें भगवान से ही प्राप्त होके मिलता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम भगवान की शरण में ही जाते हैं, लेकिन ये तरीका क्या है, ये है अप्रत्यक्ष तरीका। तो कई लोग होते हैं भगवान की शरण में जा रहे हैं देवी देवताओं के पास जाके, लेकिन भगवान बोलते हैं अप्रत्यक्ष तरीका है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को पानी तो दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं, है ना। हम फूल में पानी दे रहे हैं, पत्ते में पानी दे रहे हैं, लेकिन हम जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं। तो इसी प्रकार लोग अनेक देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम आदि ही देवानाम, यानी भगवान ही सभी देवी देवताओं के स्रोत हैं। तो अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सारे देवी देवता उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। और ये भगवान हमारे कल्याण के लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह। तो भगवान जो भी बोलेंगे हमारे कल्याण के लिए ही बोलेंगे। अभी भगवान बोलते हैं, ये तो पहले प्रकार के व्यक्ति हो गए जो भौतिक इच्छा के कारण भगवान की शरण में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाते, यानी डायरेक्टली नहीं जाते। तो पहले कौन हो गए, जो भगवान की शरण में न जाकर भौतिक लाभ के लिए देवी देवताओं की शरण में जाते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हो गए कौन, जो कि भगवान को निराकार मान बैठते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्यम मन्यते माम अबुद्धया। बुद्ध मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है, अबुद्धया मतलब मूर्ख व्यक्ति। तो ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं अव्यक्तम, यानी जो भगवान को निराकार मानते हैं वो क्या है, वो लोग मूर्ख हैं। तो बुद्धिमान बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे प्रकट होते हैं धराधाम पे, तो उनका भी जन्म होता है, हमारा भी जन्म होता है, तो यानी वो भी क्या है, वो भी हमारी तरह ही साधारण मनुष्य है। ठीक है, वो अपने कर्मों से भगवान बन गए, ऐसा वो लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान वास्तव में निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति मूर्ख है। क्यों? क्योंकि भगवान जब भी धराधाम पर आते हैं वो अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। ठीक है, और उनपे कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो कभी भी बूढ़े नहीं होते, बीमार नहीं होते। ठीक है, तो भगवान जब धराधाम पे आते हैं वो लौकिक लीला करते हैं, अलौकिक लीला करते हैं, मक्खन चुराते हैं, अपनी माता से मार खाते हैं, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत भी उठाते हैं छोटी उंगली पे,
वो क्या करते हैं, विराट स्वरूप भी दिखाते हैं, भगवत गीता का दिव्य ज्ञान भी देते हैं, तो इस प्रकार अनेक असुरों का वध भी करते हैं। तो वो काम कोई साधारण जीव नहीं कर सकता। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह ही है, और वास्तव में जो असली है, जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का, वो क्या है, निराकार है। लेकिन भगवान बोले ऐसा नहीं है। ऐसे जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो भगवान एक साथ दोनों है, भगवान साकार भी है और निराकार भी है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बोला है कि वदंति तत्तत्विदस्तत्तम यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो तीन तरीके से हम परम सत्य को जान सकते हैं, निराकार ब्रह्म के रूप में भी जान सकते हैं, परमात्मा रूप में भी जान सकते हैं, और साक्षात भगवान के रूप में भी जान सकते हैं। लेकिन केवल भगवान को निराकार मानना, तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति कम बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि निराकार साकार दोनों भगवान एक साथ होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, सूर्य निराकार भी है, जैसे सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, निराकार है ना, लेकिन सूर्य क्या है, साकार है। तो कोई भी निराकार वस्तु है वो साकार से ही आती है। जैसे कि फूल है, फूल से सुगंध आती है, सुगंध क्या है, निराकार है, लेकिन फूल साकार है। इसी प्रकार भगवान साकार और निराकार दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो निराकार की शरण में जाते हैं, पता नहीं निराकार की शरण में कैसे जाएंगे, क्योंकि निराकार की शरण ही नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति भगवान बोलते हैं मूर्ख होते हैं। तो इसीलिए हमें जानना होगा भगवान दोनों एक साथ दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के लिए भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान क्या बोलते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे घटित होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु कोई मुझे नहीं जानता। तो जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, वो भी तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के बारे में नहीं जान पाते। ठीक है, तो तीन गुणों से ऊपर उठ के भी अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करते तो वो भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो निराकारवादी है वो बाकी लोगों से श्रेष्ठ तो है, क्यों, क्योंकि वो भी भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। तो इस तरह वो तीन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करते तो क्या होता है, उनका दोबारा से पतन हो जाता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में बोला गया, ये अन्य अरविंद दलाक्ष विमुक्त मानिना, यानी कोई भले ही अपने आप को कितना भी मुक्त समझ ले, तीन गुणों से भी अगर वो मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, पतंति अधो, उसका दोबारा से पतन हो जाता है। तो जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं और लेकिन साकार रूप में नहीं मानते, तो तीन गुणों से मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो उनका दोबारा से पतन हो सकता है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्या, मैं उनके लिए कभी भी प्रकाशित नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो भगवान को मानते ही नहीं, उनका साकार स्वरूप, तो भगवान कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं होते, क्योंकि भगवान उनकी श्रद्धा को भी बनाए रखते हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते भगवान बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है। सब कुछ कैसे पता है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। तो इसीलिए हमने जो भी कार्य किया, भले ही हम भूल जाए, हमें ये भी नहीं पता कि हमने 2 दिन पहले क्या खाया था रात को, है ना, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन भगवान हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं परमात्मा रूप में। तो भूतकाल में जो हो चुका है भगवान को वो भी पता है, अभी जो हो रहा है वो भी पता है, और जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ इच्छा करते हैं, वो भी भगवान को पता लग जाता है। हम भविष्य में क्या करने वाले हैं वो भी भगवान को पता लग जाता है। क्यों, क्योंकि भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित होते हैं। तो आगे भगवान बताते हैं किस प्रकार कोई भगवान की भक्ति में दृढ़ हो सकता है। तो उसका भगवान क्या उपाय देते हैं यहाँ पे, ये शाम त्वंतगता पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ाव्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य कर्म मतलब क्या है, यहाँ पे पुण्य कर्म मतलब भक्ति उन्मुख पुण्य कर्म करना। भक्ति उन्मुख पुण्य कर्म क्या हो गया, वैष्णव सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, या भगवान की जो शिक्षाएं है उनका प्रचार प्रसार करना। इस प्रकार के जो लोग कर्म करते हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है। तो इससे क्या होता है, जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, जो हमारे पूर्व कर्म, पूर्व जन्म के पाप कर्म है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, उससे हम जो संसार के द्वंद्व है उससे मुक्त हो जाते हैं। मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, गर्मी सर्दी, इससे ऊपर उठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है फिर, भजन्ते माम दृढ़ाव्रता, वह संकल्प पूर्व भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं।
तो जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो इससे हम भगवान की भक्ति और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो आज का अध्याय है वो समाप्त होता है। अभी जो ये श्लोक है ये भगवान बताते हैं अंत काल के बारे में। तो अभी जो अगला अध्याय होने वाला है कल का, वो अंत काल के विषय में है। तो इसीलिए वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें सभी को एक दिन ये शरीर त्यागना है, लेकिन शरीर कैसे त्यागना है ये किसी को नहीं पता है ना, हमने इसकी तैयारी नहीं की है। तो वो कैसे त्यागना है वो भगवान भगवत गीता के कल के अध्याय में बताते हैं। तो कई लोग बोलते हैं भगवत गीता सिखाती है कैसे जीवन जिए, हाउ टू लिव, लेकिन भगवत गीता साथ ही साथ बताती है हाउ टू लीव, यानी कैसे ये शरीर छोड़ना है। तो भगवत गीता दोनों हमें बताती है। तो कल का अध्याय महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? कल भगवान बताने वाले अंत काल के बारे में कि ये शरीर किस प्रकार त्यागना चाहिए। तो ये जो श्लोक है ये कल के अध्याय का हमें संकेत दे रहा है। साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अभी भगवान अंतकाल के विषय में हमें बता रहे हैं और कल पूरा जो अध्याय है वो अंतकाल के बारे में है। इसीलिए आप सभी लोग कल के अध्याय को भी ध्यान से सुने। अभी इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आते तो तब तक भक्ति में आगे बढ़ पाना बहुत ही कठिन है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। तो हमें किसी न किसी की सेवा करनी ही होती है। तो जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते वो लोग फिर माया की सेवा करते हैं। जैसे सरकार होती है, अगर आप सरकार के नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको जेल के नियमों का पालन करना होगा, है ना। अगर आप सरकार के नियम तोड़ते हैं तो आपको जेल के नियमों का पालन करना होगा। इसी प्रकार अगर कोई भगवान की शरण नहीं करता ग्रहण, तो उसको माया के नियमों का पालन करना होता है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं हम समझ सकते हैं ये बात कि वास्तव में हमें भगवान की सेवा करनी है और अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसको पहचानना है, तभी हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है और इसमें हम चर्चा करेंगे अभी कि इस अध्याय में भगवान ने क्या क्या हमें बताया। तो सबसे पहले भगवान ने अपने ज्ञान के बारे में बताया कि भगवान का जो ज्ञान है उसकी क्या महिमा है। तो भगवान ने बताया कि समग्रम चा, है ना, असंशय, उससे सारे संशय दूर हो जाते हैं। मदाश्रय, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और आगे भगवान ने फिर अपनी ऊर्जाओं के, अपनी शक्तियों के बारे में बताया, भगवान की अपरा और पराशक्ति के बारे में। फिर भगवान ने बताया किस प्रकार भगवान का समर्पण 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं और कौन से 4 प्रकार के दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। फिर भगवान ने बताया किस प्रकार कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करते हैं, कैसे, या तो देवी देवताओं के पास जाके या फिर भगवान को निराकार मानकर। तो वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। उसके बाद अंत में भगवान बताते हैं किस प्रकार हम उनकी भक्ति में और ज्यादा दृढ़ हो सकते हैं, भ्रांति से भक्ति तक। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, मोहिंद्र प्रभु जी बोलिए जिज्ञासु के बारे में दोबारा समझाया जाए। तो जिज्ञासु का मतलब होता है प्रभु जी जिसके मन में कुछ जिज्ञासा होती है भगवान के बारे में जानने की। जैसे हम सुनते हैं किसी से, मान लीजिए कि भगवान बहुत ही महान है ना, लेकिन भगवान कितने महान है, और भगवान शक्तिशाली है लेकिन कितने शक्तिशाली है, और क्या भगवान के बारे में और हम जान सकते हैं। तो ये हमारे मन में प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। तो जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और जिज्ञासा करते हैं, जीवन में जिनके प्रश्न होते हैं उनको जिज्ञासु बोला जाता है। ओके, हाँ, तो श्याम प्रभु जी बोल रहे हैं जो मन की शांति के लिए भक्ति करते हैं और शरण में जाते हैं वो इन चारों में से
कौन सी श्रेणी में आएंगे, कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति में आते हैं? जी प्रभु जी, मन की शांति वो चाह रहे हैं, यानी उनका मन अशांत है, यानी वो दुखी है। ठीक है, तो दुखी व्यक्ति शांति चाहता है ना, तो वो लोग पहली श्रेणी में आएंगे। आर्थ जो पीड़ित व्यक्ति तो शांति चाहेगा, तो कोई भी आप बोल लीजिए वो चारों में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान का ज्ञान क्या है, पूर्ण है। हरे कृष्णा। रामशंकर प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि कल आपने हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बताया था और कृष्ण, महाविष्णु और विष्णु के संबंधों के विषय में बताया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये शास्त्रों में कहाँ वर्णित है? ये जी श्रीमद् भागवतम जब आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में पूरा जो चौथा कैंटो है, यानी चौथा स्कंद है और तीसरा स्कंद है, वो पूरा हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। तो श्रीमद् भागवतम में कुल मिला के 12 स्कंद है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा जो स्कंद है विशेषकर हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। और आप श्रीमद् भागवतम जब पढ़ेंगे उसमें और भी विस्तार से सब चीजें दी है, यानी पूरा एक खंड इसी के ऊपर है। तो इसके ऊपर मैं कितना भी बोलूँ आपको तो ये कम पड़ जाएगा समय हमारा। कम से कम इसके लिए हमें 1 महीना चाहिए इसको समझने के लिए, क्योंकि एक पूरी पुस्तक श्रीमद् भागवतम को 12 पुस्तकों में बांटा गया है, 12 खंडों में। तो 2 खंड उसमें इसी के बारे में बताते हैं। तो जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको विस्तार से मिलेगा जानने में। ठीक है प्रभु जी? धन्यवाद प्रभु जी। जी, तो आप श्रीमद् भागवतम मंगा सकते हैं और उसके लिए लिंक भेज दिया जाएगा, या फिर आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। मैं आज एक लिंक भेज दूंगा आपको जिसमें हिंदी में आपको श्रीमद् भागवतम मिल जाएगी फ्री। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को प्रणाम। जी, ये धन्यवाद, जानना प्रणाम। चाह रहा था गुरु जी कि जैसे भगवान एक्चुअल में साकार रूप है और निराकार में भी, मतलब वो भी शामिल है उसमें कि जी हमको जी दिखाई नहीं देते। तो ये जो दार्शनिक लोग हैं और ये वैज्ञानिक हैं, ये किस कैटेगरी में भगवान, मतलब ये किस कैटेगरी में आते हैं? जी ये प्रभु जी। मतलब भगवान को कैसे, मतलब कई लोग तो मानते नहीं है, कई लोग मानते भी हैं। जी प्रभु जी, तो भगवान को समझने के अलग अलग स्तर होते हैं। तो दार्शनिक भी उन्हीं स्तर में से किसी में भी आ सकते हैं। जैसे कई जो वैज्ञानिक है वो भगवान के भक्त भी हुए। हाँ, ठीक है, जैसे अभी हम देखें हमारे जो इस्कॉन में भी कई लोग हैं वो वैज्ञानिक है। ठीक है, और जैसे कई वैज्ञानिक है, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है, आइंस्टाइन हमने देखा, उन्होंने भगवत गीता की प्रशंसा की। न्यूटन जो थे वो भी भगवान को मानते थे। ठीक है, वो बोलते थे कि इतनी जो विशेष सृष्टि है ये केवल किसी के बुद्धिमान के द्वारा ही बनाई गई है, यानी ये अपने आप नहीं हुई। मानते थे। हाँ, तो कई वैज्ञानिक हुए बड़े बड़े जो भगवान को मानते थे, तो वो भी अलग अलग श्रेणी में भगवान को मान सकते हैं। कोई निराकार रूप में भी मान सकता है। तो जैसे कई लोग होते हैं वो बोलते हैं चेतना है। ठीक है, कॉन्शियसनेस वो बोलते हैं, तो लोग चेतना के रूप में यानी निराकार रूप में मानते हैं। कई लोग हैं वो साकार रूप में भी मानते हैं। तो इसमें भी तीनों श्रेणी के हो सकते हैं वैज्ञानिक। और कई लोग वैज्ञानिक होते हैं नास्तिक भी हो सकते हैं, यानी वो भगवान को नहीं भी मान सकते। जी। ये ब्रह्म कुमारी वाले मतलब चेतना के रूप में वैसे मानते हैं केवल। हाँ, कई वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं, चेतना के रूप में मानते हैं। ठीक है। हाँ, जी हरे कृष्ण। कई वैज्ञानिक होते हैं एनर्जी के रूप में बोलते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो एनर्जी से बना है। वास्तव में भगवान क्या है, एनर्जी है। तो वो एक तरह से निराकार रूप में भगवान को मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भगवान को मानते हैं, लेकिन एनर्जी के रूप में या फिर कॉन्शियसनेस के रूप में। तो ये सब निराकार धारणा होती है। ये भगवान की अनुभूति की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है? तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। हरे कृष्णा। सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। पहले तो मुझे माया के बारे में एक बात बोलना है कि मेरे एक भैया थे जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया। स्वामी जी के बाद उन्हें दूसरी बार शिकागो में गए थे। तो दादा हमेशा एक बात कहते थे, जो माया है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनमें कभी फंसना नहीं। माँ काली जो है तो उनके जो दोनों पैर है उनके बीच से हमेशा निकल जाना चाहिए। तो कभी समझ में नहीं आती थी ये बात को, लेकिन आप जब समझाते हैं तो आप वो बहुत रियलाइज होते हैं। लेकिन वो भैया भी नहीं रहा जो उनको बताऊं। जी जी। और अभी मुझे ये पूछना है, एक प्रभु जी से और एक माता जी से मैंने सुनी थी, जो भगवान कृष्ण जो है तो उनके जब गोपी भाव से अगर कोई सेवा करते हैं तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, कैसे करूं? ऐसा नहीं है माता जी। एक्चुअली क्या है, सभी
का स्वरूप अलग अलग है, आध्यात्मिक जो स्वरूप है सभी का अलग अलग है। तो कई लोग हैं जैसे हनुमान जी हो दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, हनुमान जी सबसे अच्छे भक्त हैं भगवान के, है ना, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त हैं। कई लोग हैं वो मित्र के रूप में भगवान की भक्ति कर रहे हैं साख्य भाव में, जैसे अर्जुन है वो किस में, साख्य भाव में। तो शक्ति मैं ऐसा नहीं भगवान बोल जी। सकते कि अर्जुन श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कई लोग हैं वो वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं, जैसे यशोदा माता होगी, ठीक है, कौशल्य माता जी होगी, तो ये सब वात्सल्य रस में, नंद महाराज हो गए, देवकी माता हो गई, तो ये सब भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ऐसा बोलना कि केवल गोपी भाव में हम सेवा करेंगे, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल तरीका हो गया, ठीक है। जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे तो आपको जो वास्तविक स्वभाव है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। यानी आप गोपी भाव जी में है, मुझे दास्य भाव में है, नहीं या ऐसे साख्य भाव में, नहीं आते ये हैं। हमें आर्टिफिशियली जैसे नहीं करना। जी जी जी, मुझे वो दस भाव भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने हाँ सुना जो जो आई मीन ऐसे गोपी भाव होते हैं, मधुर रस जैसे श्रेष्ठ है, जी, तो माधुर्य रस को ऐसे श्रेष्ठ अगर बोला जाता है, लेकिन वास्तव में हमें समझना होगा कि जो वास्तविक भाव है वो दास्य भाव ही है सारे। तो जब गोपियां भगवान से विरह में दूर होती है तो वो क्या करती है, वो भगवान के चरण कमलों का ही वंदन करती है, तो उस समय उनका माधुर्य भाव समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में जो बेस है, जो आधार है, वो सबका दास्य भाव ही है। लेकिन दास भूतो हरे रेव नान्य सेव कदाचना, तो वास्तव में सभी भगवान के दास ही है, लेकिन जो बाकी रस है वो क्या है, वो उसके फिर ऊंचे रस है ना, लेकिन जो उनका बेस है, आधार, वो दास्य भाव ही है। यानी सभी जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वो कौशल्य माता है, चाहे वो देव की माता, यशोदा माता, ये क्या कर रहे हैं, भगवान की एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग रस में कर रहे हैं। तो सबका आधार दास्य रस ही है। तो माधुर्य भाव को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जो गोपियां हैं वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, यानी नित्य भक्त हैं, ठीक है। और जो गोपियां हैं वो क्या है, राधा रानी का ही विस्तार है, इसीलिए हम माधुर्य भाव को सबसे ऊंचा मानते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति भगवान ही सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं ना। तो जो राधा रानी है वो भगवान का ही विस्तार है, इसीलिए हम माधुर्य भाव को श्रेष्ठ बोलते हैं। तो बाकी ऐसा नहीं है कि हमें भी माधुर्य भाव में ही करना है, तो ऐसा नहीं है। जैसे हनुमान जी है वो और भाव में नहीं कर सकते, तो सबका अपना अपना स्वभाव होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अगर कोई माधुर्य भाव में कर रहा है या हमें पता लगता है कि माधुर्य भाव श्रेष्ठ है तो हम उसमें करेंगे, वो आर्टिफिशियल तरीका हो गया फिर, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आर्टिफिशियली जो लोग कर रहे हैं वो ज्यादा दिन नहीं कर पाते या ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना। जैसे हनुमान जी है वो साख्य भाव में कभी भी राम जी के साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबका अपना अपना स्वभाव होता है, तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए माता जी। अगर आई मीन ऐसे दस भाव में से करते करते अगर मधुर भाव आ जाते हैं तो हाँ उसमें हाँ तो हाँ, वो आ सकता है माता जी। वो जब आप भक्ति करेंगे तो आपका जो वास्तविक भाव होगा वो अपने आप आएगा, तो हमें आर्टिफिशियली नहीं करना हो। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे जी कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आपने देखा होगा कई लोग लिपस्टिक लगा के घूमते हैं, मतलब औरतें नहीं, कई जो पुरुष होते हैं वो वृंदावन में लिपस्टिक लगा के साड़ी पहन के ऐसे घूमते हैं। तो वो क्या करते हैं, जबरदस्ती गोपी भाव में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। हाँ, जो भी आपका भाव होगा, आप जब भक्ति करेंगे वो अपने आप सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हमें आर्टिफिशियली ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है वो लोग गलत है, हो सकता है वो वास्तविक स्वरूप को अपने जान चुके हो, लेकिन हमें उनकी तरह नहीं करना चाहिए। जब हम भक्ति करेंगे स्वयं अपने आप आपका जो भाव होगा वो सामने आ जाएगा, तो हमें उनका अनुसरण नहीं करना। हरे कृष्णा, खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज ये माया माया करके ना सच में मतलब थोड़ा मतलब बहुत कुछ बोलना है आपको, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी प्रभु जी ये जो आपने अभी बताया ना कि ये 3 गुण से ऊपर उठने से हम भगवान को पा सकेंगे, है ना, तो वो रियलाइज हम कर सकते हैं। मतलब जब हम ये 3 गुणों से ऊपर उठेंगे तो अभी क्या होता है प्रभु जी, देखिए, जब हम भगवान को, जब भगवान के सामने रहते, जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते, तब ऐसा होता है कि भगवान मेरे सामने है, हाँ मैं भगवान को पा सकती हूँ। लेकिन मतलब कुछ टाइम बाद जब मतलब फिर से फैमिली में घुस जाती हूँ, तब ऐसा होता है कि माया फिर से पकड़ लेती है, लेकिन भगवान के पास फिर से चली जाती हूँ, हे भगवान आप आपके शरण में मुझे ले लीजिए, मुझे आप ही चाहिए, आप विश्वास कीजिए। मतलब देखिए प्रभु जी, भगवान के सामने तो हम झूठ नहीं बोल सकते ना, वो तो हमारा मतलब अंदर है, सबके अंदर है। तो हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भगवान भी तो गुस्सा हो जाएंगे ना कि ये तू क्या कर रहा है। जब फैमिली में जाता है तब तो वो हो जाता है, फिर जब थोड़ा कुछ हो जाता है फिर से बोलता है तुझे मुझे ही चाहिए, तू डिसाइड कर ले कि तुझे क्या चाहिए। मतलब मैं ये कंफ्यूज हो जा रही हूँ प्रभु जी, आप कुछ बोलिए।
जी माता जी, तो भगवान कभी भी गुस्सा नहीं होते, बल्कि भगवान प्रसन्न होते हैं अगर कोई जीवात्मा उनसे जुड़ने का प्रयास करती है। जैसे एक माता पिता होते हैं, बच्चा क्या होता है जब बड़ा होता है, बाहर जाता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है या फिर कॉलेज जाता है, तो थोड़ा वो घर की तरफ कम ध्यान देता है, अपने माता पिता से कम बात करता है ना, ऐसा होता है जब वो बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है माता पिता के पास हो जाएगा तो माता पिता उनको बोलेंगे कि या तो तू उधर ही जा, या तो अपने दोस्तों के साथ जा, अपने पत्नी के साथ रहो, या तो फिर हमारे साथ रहो। ऐसा माता पिता नहीं बोलते ना। माता पिता तो खुश होंगे कि कम से कम कुछ समय निकाल के हमारे पास आता है। तो इसी तरह भगवान हमारे परम पिता हैं, ठीक है। पितामहस्य जगतो माता जाता पितामह। तो कुछ समय अगर हम भगवान के पास जाते हैं, तो भले ही हमें कुछ समय मिल पा रहा है, तो भगवान उसमें भी प्रसन्न होते हैं कि कम से कम जो मेरा अंश है ये कम से कम मेरे पास आ रहा है। तो भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि इतनी माया में पड़े रहने के बाद भी कुछ समय कम से कम ये मुझे पूरी तरह नहीं भूल पाया, अभी भी इसके अंदर भक्ति है। तो भगवान क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं कि ये कम से कम संघर्ष कर रहा है, तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो अगर आप कुछ समय भी भगवान के पास जा रहे हैं, तो भगवान आगे जरूर व्यवस्था करेंगे कि आप हमेशा भगवान के पास आ जाएं। भगवान क्या करते हैं, हमारे प्रयास को देखते हैं। हमने कल भी चर्चा की थी ना कि भक्ति में आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो भगवान आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो आप थोड़े समय के लिए भी परिवार के बीच में परिवार के बीच में थोड़ा समय निकाल कर भी आप जाते हैं, तो भगवान आगे आपकी सहायता करेंगे। ठीक है माता जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं, गुस्सा मतलब हम ये सोचते हैं कि हम तो एक बार तो बोल रहे हैं कि हे भगवान मुझे आप चाहिए, आप विश्वास करो, ये माया से मुझे छुटकारा दे दो, मुझे आप चाहिए। हाँ और मैं जो ये राधा रानी को मैं माँ मानती हूँ, और मैं मतलब कृष्ण भगवान को मैं फ्रेंड भी मानती हूँ कभी कभार ना। मतलब कि आप जो अभी वो माता जी बोल रहे थे ना कि क्या भाव से, तो मैं जब पूजा करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका दास हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं तकलीफ में पड़ती हूँ ना, मैं उसको फ्रेंड मान लेती हूँ कि आपसे बड़ा फ्रेंड तो कोई नहीं हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा भी बोलता है कि एक तो तुम भगवान को फ्रेंड मान रहे हो, ऊपर से राधा रानी को माँ मान रहे हो, मतलब ये कैसा हो गया। तो मैं सोचती हूँ मेरा मतलब मन में जो खाली जगह है, मतलब वो होता है ना जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं उसे, वो मेरा नीड है, तो मैं ऐसे करके मैं चाहती हूँ। तो फिर ऐसा लगता है कि सभी बोलता है कि मतलब देव देवी का पूजा करने से वो मिल जाता है। लेकिन हम सोचते हैं, एक बार आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर बच्चा आइसक्रीम मांगता है तो मम्मी पापा तो नहीं देगा ना उसे, क्योंकि उससे ठंडा लग जाएगा। लेकिन बाहर का कोई अगर कुछ होगा तो वो बोलेगा नहीं बच्चा तो रो रहा है, दे दो ना। फिर एक्चुअली तो बात आपका घूम फिर के यही आ रहा है ना प्रभु जी की, वो भी मम्मी पापा से ही परमिशन ले रहा है कि आपका बच्चा को मैं दे रही हूँ क्योंकि वो रो रहा है। तो हम यही बोल रहे हैं जैसा भी हो, हम अगर भगवान से जुड़े रहते तो वो परमिशन लेके उसको दे रहा है आइसक्रीम, है ना। तो हम अगर भगवान से जुड़ते तो भगवान तो हमको मतलब वो सोच समझ के कुछ मुझे देगा कि हाँ इसमें इसका वो है, भलाई है। तो हम तो वो नहीं सोचेंगे कि हमको भलाई क्या है, हम यही सोचते कि हम भगवान का चरण का सेवा कैसे पाएंगे। मतलब हम ये सोचते, तो ये कैसे होगा, मतलब मुझे ना वो नहीं हो रहा है कि आप विश्वास कीजिए प्रभु जी, मैं फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे फैमिली में रहना है। मतलब मैं चाहती हूँ कि हाँ मुझे इससे छुटकारा मिल जाए, मतलब ये जो माया है छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब भी इससे दूर हो जाती हूँ वो फटाक से माया पकड़ लेती है। जी माता जी, तो हमें क्या करना है, हमें जब हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो वास्तव में जो भक्त होता है वो किसी चीज को नहीं छोड़ता, ठीक है। भक्त चाहता है कि हम सबको भगवान से जोड़े। तो जैसे अर्जुन है, अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न आया कि क्यों ना मैं सब चीज छोड़ दूं, क्यों मैं अपने स्वजनों का वध करूं। लेकिन भगवान ने उन्हें बताया कि वास्तव में सभी चीजें नहीं छोड़नी है, सभी चीजें भगवान की सेवा में लगानी है। तो आप भी प्रयास कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। कभी कभी क्या होता है, जब कुछ नहीं होता, जैसे कि अनेक प्रयास करने के बाद कुछ नहीं होता, तो उस समय केवल एक ही मार्ग होता है भगवान से प्रार्थना करने का। जैसे कि हमने देखा द्रौपदी का उदाहरण, हमने देखा गजेंद्र का उदाहरण देखा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो अंत में केवल भगवान से प्रार्थना की और सारे काम हो गए। तो अभी कभी कभी हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो मेन काम है प्रार्थना करना वो नहीं करते। तो आप क्या करिए, भगवान से प्रार्थना करिए और बोलिए कि किसी तरह जो आपका परिवार है उनको भी भगवान की भक्ति में लाए। तो भगवान का भक्त कभी भी सारी चीजें नहीं त्यागता, वो क्या करता है, सबको भगवान की भक्ति में लगाता है। आप इस तरह प्रयास करिए। और हमारे आचार्य में यही बताते हैं कि अपनी जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि सारी
जो कर्तव्य है हम भगवान की सेवा में लगाए। तो आप इस तरह प्रयास करिए माता जी, ठीक है। लेकिन प्रभु जी वो कर्तव्य करते करते मतलब ऐसा होता है, मैं मतलब बोल रही हूँ आपको कि ऐसा होता है कि भगवान के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि अगर मैं कर्तव्य करूंगी तो घर का लोग यही बोलते हैं कि भगवान को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है प्रभु जी? यही तो बात है कि मैं क्यों छोड़ने की बात आपको बोल रही हूँ। जी जी माता जी। तो अच्छा, आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो वही मैं बोल रहा हूँ माता जी, आप क्या करिए, उनको इनडायरेक्टली भक्ति के बारे में बताइए, उनको प्रसाद खिलाइए, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जरूरी नहीं हम डायरेक्टली भगवान के बारे में उनको बताएं। तो भगवान बोलते भी है, न बुद्धि वेदम जनियत अज्ञानाम सर्वकर्माणम जो सर्वकर्माणि विद्यान समाचार। तो जो बुद्धिमान लोग नहीं है, अज्ञानी है, भगवान के बारे में नहीं जानते, उनको आप इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगा सकते हैं माता जी। जरूरी नहीं है कि आपको उनके सामने भगवान की ही बातें करनी है, आप उनको प्रसाद खिलाइए, आप उनको बताइए मत, ठीक है। इस तरह वो एक ना एक दिन जरूर भगवान की भक्ति करेंगे, और अंत में वही हम कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है? जी हरे कृष्णा। जी माता जी। तो भगवान से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो जो आपके लिए बेस्ट होगा वो भगवान करेंगे, ठीक है। आपके लिए अगर सब कुछ छोड़ना बेस्ट होगा तो भगवान वो भी करेंगे। जैसे विभीषण ने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया था और भगवान की शरण ग्रहण कर ली थी, तो उनके लिए वो श्रेष्ठ था, भगवान ने उनकी सहायता की इसमें। तो आपके लिए जो भी श्रेष्ठ होगा भगवान करेंगे। अब आपको परिवार के साथ रहकर अगर भक्ति करना श्रेष्ठ होगा तो भगवान वही करेंगे, और अगर परिवार को छोड़ के भक्ति करना होगा तो भगवान वो भी करेंगे, क्योंकि भगवान का नाम है हरि। हरि सब कुछ हर भी लेते हैं एक टाइम पे, ठीक है। लेकिन वो कब करते हैं, जब शुद्ध भक्त, जब भक्त शुद्ध होता है और वो ये बात समझ सके, सहन कर सके, तभी भगवान ऐसा करते हैं। तो जो भी श्रेष्ठ होगा आपके लिए भगवान करेंगे। तो हम यही बोलते हैं सबसे, डू योर बेस्ट, लेट कृष्णा डू रेस्ट, यानी अपना सर्वश्रेष्ठ करो, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा भगवान वो करेंगे आपके लिए। तो आप भी जितना हो सके आप भक्ति करिए, आगे भगवान देख लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे सवाल का आंसर तो मिल गया है, इसके पहले माता जी ने क्वेश्चन किया था। तो जो हमारे लिए बेस्ट है वही कान्हा जी हमारे लिए करेंगे, कृष्णा जी जी। जी। और मैं कृष्णा जी को राखी बांधती हूँ क्योंकि मैं भाई से दूर रहती हूँ, तो कान्हा जी को राखी के दिन राखी बांधती हूँ। किस श्रेणी में आता है? हालांकि उनको मैं दास्य भाव में, मतलब ये आपकी शरण में है हम। ये और वात्सल्य रस में आप, आएगा माता जी। अच्छा वात्सल्य बड़े रस, बड़े हाँ भाई जो होते हैं वो भी वात्सल्य रस में आते हैं, जैसे बलराम जी है वो वात्सल्य रस में आएंगे। जी जी। और मेरी छोटी सी बेटी, उनको गोद में लेके बोलती है, ओ छोटू बेबी कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसे करके बात हाँ, होती है। वो भी वात्सल्य में आएंगे, जो भगवान को अच्छा वो भाई भी मानते हैं वो भी वात्सल्य में आते वात्सल्य में आते हैं, ठीक हैं। जी ठीक। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो जो बलराम जी हो गए वो वात्सल्य रस में आते हैं। तो जो भाई हो गए, भाई बहन हो गए, या भगवान को भाई मानते हैं, और कई लोग बड़ा भाई मानते हैं, कई लोग छोटा भाई मानते हैं, सभी वात्सल्य रस में आ जाएंगे। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे दो प्रश्न है प्रभु जी, जिसमें से एक का उत्तर तो थोड़ा थोड़ा मिल गया मुझे। जैसे कान्हा जी के साथ मेरा ऐसा है कि मेरा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था पहले। अभी पूजा पाठ करने ज्यादा करती नहीं थी पूजा में, लेकिन कुछ भी रहा तो दिन में 100 बार भी मेरे मुंह से कान्हा जी ही निकलेगा, लेकिन मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाता है उनसे, ऐसा गुस्सा आ जाता है कभी मुझे, हाँ हाँ जी जी, ये रहा तो ये तो उनको चलता है। मैं बोल देती हूँ। हाँ। और अभी आपने बोला कि जो लोग उनको अपना दोस्त मानते हैं वो मूर्ख जैसे होते हैं, लेकिन मतलब मूर्ख नहीं, मतलब भगवान हमारे जैसे ही है। मुझे कान्हा जी अपने जैसे ही लगते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता नहीं, है मैंने कि बोला जो भगवान को, देखो अभी हम बताएंगे दोनों में क्या अंतर है। जी, मतलब ये हम जैसे ग्यारहवें। मैं उनको हमेशा ही मतलब मुझे भगवान मेरे जैसे लगते हैं, मुझे लगता है कि वो मेरे मतलब हाँ जो हाँ हाँ जीवन में मुझे अपने जैसे लगते हैं। हालांकि मैं भी पिछले कम से कम 5-6 सालों से मेरे उनको ही राखी बांधती हूँ, मेरे भाई के साथ जी मेरा जी नहीं हो पाता है। और मुझे कुछ चाहिए है तो मुझे मालूम है, ऐसा भी बोलती हूँ हमेशा कि मुझे ये चाहिए तो है, फिर भी अगर तुमको लग रहा है नहीं देना है तो मत दो, हाँ लेकिन मुझे ये चाहिए है, ऐसे मतलब जी झगड़ा भी जी हो जाता है मेरा उनसे। तो जी मुझे माता कभी जी। कभी ऐसा लगता है कि ये मतलब सही है या नहीं, कौन सा रूप है ये। जी माता परिवार जी। के सदस्य जैसा एक फीलिंग है कि कोई बड़ा है जिससे हम लड़ भी लेते हैं, या हाँ 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 प्यार जी भी माता करती जी। हूँ कान्हा जी को, ऐसा नहीं है। जी माता जी। तो अभी हम 11वें अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। जो आपने बोला कि भगवान के भक्त भी भगवान को साधारण व्यक्ति की तरह मानते हो, तो अर्जुन भी भगवान से बोलता है कि सखेति मत्वा सबम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, कि भगवान मैं तो आपको अपना सखा मानता था,
आपके साथ खाता था, आपके साथ सोता था, आपका उपहास करता था, मजाक उड़ाता था सभी मित्रों के सामने, लेकिन आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हो। तो उसमें 11वें अध्याय में अर्जुन ये बोलता है। तो उस समय हम चर्चा करने वाले थे कि भगवान का भक्त है वो भी भगवान को एक साधारण व्यक्ति मान बैठता है। जैसे यशोदा माता है, वो क्या करती है, भगवान के पीछे छड़ी लेके भागती है ना उनको मारने के लिए, तो वो भी क्या कर रही है, उनको एक बालक समझ रही है। तो भगवान के भक्त भी उनको एक साधारण व्यक्ति मानते हैं, और जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी या नास्तिक होते हैं, वो भी भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है, हाँ, एक स्वयं को भगवान मानता है और भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, एक ईर्ष्यावश भगवान को साधारण मनुष्य मान रहा है, एक प्रेमवश भगवान को साधारण मनुष्य मान रहा है। तो दोनों में अंतर है माता जी। तो भगवान के भक्त प्रेमवश भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं, और जो नास्तिक है या असुर लोग हैं, वो ईर्ष्यावश भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं। जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप, ये लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, इसीलिए भगवान को साधारण व्यक्ति मान रहे हैं। यशोदा माता, अर्जुन, ये क्यों भगवान को साधारण व्यक्ति मान रहे हैं? प्रेम के वश में। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। दूसरा, आपने बोला आप उनको अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं, बड़े के रूप में मानते हैं। तो माता जी ये आएगा वात्सल्य रस में। वात्सल्य रस में हम उनको घर का सदस्य बड़ा मानते हैं, कोई है ना, या तो हम बड़ा भाई मानते हैं या पिता मानते हैं। तो जैसे पिता के साथ कभी कभी बच्चा मजाक करता है, हट करता है, ठीक है, तो वैसे ही आप करते हैं। तो ये सब वात्सल्य रस में आ जाएगा। और एक मेरा और प्रश्न है प्रभु जी, जैसे मैंने आपको जब वो लास्ट वाले टाइम पे, मैंने लास्ट के डेज में ये किया था कि मैं हमेशा ही 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ, चाहे मैं 12 बजे सोऊं या 2 बजे सोऊं, मोबाइल पे टाइम पास करते रहती थी, पर ये जोड़ा तो इनसे जुड़ गई। बट अभी मुझे एक छोटा सा परेशानी हो गई है, आजकल मुझे नींद आने लग गई है। मतलब मुझे से पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं सो रही रहती हूँ, मुझे लगता है कि अब ये चालू हो गया होगा, मुझे उठना है, मुझे अटेंड करना है, भजन शुरू हो जाएंगे, मैं आधा घंटा, मतलब 2 दिन हो गए मैं आज 6 बजे उठ रही हूँ, पौने 6 बजे। ये तो कभी नहीं उठी मैं मेरे जीवन काल में, हमेशा 5 साढ़े 5 बजे ही उठ जाती हूँ, मतलब कई सालों से। जी माता जी, तो जल्दी उठना ऐसा है हमें। क्यों हो रहा है? जी मतलब माता एकदम जी। शांति से नींद आने लगी, नहीं तो जैसे पहले मुझे बहुत नींद यानी बहुत ही कम आती थी, यानी करीब करीब 15 सालों से मेरा ऐसा नियम है कि 15 बल्कि 20 सालों से मेरा ऐसा नियम है कि चाहे 2 बजे रात को सोऊं, मैं 5:30 से 5:30 के बीच में मुझे 5 बजे उठना ही है। मतलब सब लोग को सो रहे हैं और मैं गुस्से में घूम रही हूँ कि क्या हो रहा है। मैं जी नींद माता ही जी, इसको जो हमारा दैनिक जीवन है हमें उसमें बदलाव करने होंगे थोड़ा। तो रात को हम कम खाएं तो सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। जी और रात को हम जितना कम खाएंगे उतनी जल्दी हम फुर्ती से उठ सकेंगे, उतना आलस्य कम आता है। तो इसीलिए कई लोग रात को खाना नहीं खाते। तो उससे क्या होता है, हम पूरे दिन, जो अगला दिन होता है, उसमें हम फुर्ती से काम कर सकते हैं। तो ये श्रेष्ठ है क्या प्रभु जी, एक दिन रात का खाना अगर नहीं खाया या रात में लेट और खाना नहीं रात को कम खाना खाना चाहिए माता जी, या फिर अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप दिन में अच्छी तरह खा लेते हैं तो रात को ऐसे भी जरूरत नहीं पड़ती खाने की, क्योंकि रात को हमें रेस्ट करना होता है पूरे दिन, तो उसके लिए हमें इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। तो रात को या तो आप हल्का खाना खाएं या तो आप स्किप कर सकते हैं, तो उससे आप जरूर जल्दी उठ जाएंगे, तो और फुर्ती से उठेंगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखिए, थोड़ा खाना कम कर दीजिए रात का। जी, मतलब यह हो सकता है मुझे नींद आ रही है चैन से, ऐसा भी कुछ हो सकता है, फीलिंग पता नहीं। जी माता जी, ये वातावरण पे भी निर्भर करता है, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास का वातावरण क्या है, आपके दैनिक जीवन क्या है, उसके प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको देखना होगा आपके दैनिक जीवन में ऐसा क्या हो रहा है, तो आपको उसमें फिर बदलाव करना होगा। या तो आप रात को कम खाइए थोड़ा, ताकि जल्दी सुबह नींद, जैसे आपने देखा हुआ चिड़िया क्या करती है, सुबह सुबह उठ जाती है, चाहे कुछ भी हो सुबह चिड़िया उठ जाती है, क्योंकि वो लोग रात को नहीं खाते, वो लोग रात को सो जाते हैं अपने घोंसले में जल्दी, तो सुबह उन्हें भूख लगती है तो अपने आप ही उठ जाते हैं। इसीलिए आप क्या करिए, रात को कम खाइए या फिर रात का खाना त्याग दीजिए। जी जी, जी धन्यवाद। हरि हरे कृष्ण। ओके। तो कई लोग होते हैं वो मोबाइल एडिक्ट होते हैं, वो रात को मोबाइल चलाते हैं। वैसे यूथ में ऐसा होता है, एडल्ट में नहीं होता है ऐसा। तो यूथ में ऐसा होता है तो वो लोग समय पे नहीं उठ पाते इसके कारण। तो अगर कोई मोबाइल चलाता है रात को तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। सोने से पहले बिल्कुल भी मोबाइल ना चलाएं। उससे क्या होता है, हमारी आंखों में जो मॉइस्चर होता है ना, जिससे हमारी आंखें बंद होती है, वो उड़ जाता है। उसके बाद आप कितना भी प्रयास कर ले, तो उसके बाद फिर आपकी आंख बंद भी होगी, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी उससे फिर। तो उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है जब हम स्मार्टफोन चलाते हैं, या अगर कोई जरूरी कार्य है, अगर आपको मोबाइल देख रहा है सोने से पहले, तो आप क्या करिए, जो इसमें एक लाइट आती है, इसमें एक ऑप्शन आता है ब्राइटनेस कम करने का भी आता है,
और इसमें एक आई केयर का ऑप्शन आता है, जिसमें जो ब्लू लाइट होती है मोबाइल की, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है। तो वो वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ब्लू लाइट हट जाती है मोबाइल की, थोड़ा येलो हो जाएगी स्क्रीन, पीली पीली हो जाती है, ठीक है। तो उस मोड में आप देख सकते हैं, उसको रीडिंग मोड भी बोलते हैं। तो रीडिंग मोड में आप देख सकते हैं अगर आपको जरूरी काम है सोने से पहले तो, वरना आप अवॉइड करें मोबाइल देखना। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता आपके दैनिक जीवन में क्या चल रहा है, आप उनमें सुधार कर सकते हैं। ये वैसे अभी समय हो चुका है, तो जल्दी जल्दी हम जो प्रश्न है उनको हम लेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे। जी अभिलाषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी, आप अनम्यूट करिए। नहीं, गलती से वो रेज्ड ही रह गया जी प्रभु जी जी। जी 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 माता जी, सॉरी। धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। तो हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे आपके स्कूल में 16 माला कंपलसरी है, मतलब करना चाहिए। जी अभी जी क्या होता है कि हम गृहस्थी है, सर्विस वाले हैं, जी मीन्स अभी हम आपका प्रवचन सुन रहे हैं, फिर हम और भी करते हैं, भागवतम भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं। तो 16 माला 2 घंटे की पहले मैंने करी थी बीच में, लेकिन फिर यहाँ वहाँ भटक जाते, ये सुनने लग जाते हैं, भागवतम करने लग जाते हैं ऐसे। तो वो क्या है, मतलब इस किस तरह से 16 माला का ये रख सकते हैं? जी माता जी, तो क्या होता है कि हम अगर अचानक से 16 माला करेंगे तो हम नहीं कर सकते। जैसे कई लोग जो भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शुरू शुरू में 16 माला करते हैं क्योंकि बहुत उत्साह रहता है शुरू में, लेकिन बाद में क्या होता है, थोड़ा धीमे पड़ जाते हो। जैसा आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दिन वो पढ़ेंगे 18 घंटे, फिर क्या करेंगे वो 1 महीने सो जाते हैं, ऐसे होता है। तो हमें क्या करना है, तुरंत तुरंत 16 से आरंभ नहीं करना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं सभी को, एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, क्योंकि हमने अभी अभी स्टार्ट किया है सबने, अभी ये लेवल 1 है ना। तो जब मैंने भी किया था, जब मैं एक माला करता था शुरू में, तो मुझे वो बहुत भारी लगता था। मुझे लगता था कि ये समय क्यों नहीं बीत रहा, क्योंकि उस समय शुरू में जब हम करते उस समय हमें थोड़े से शुरुआत करनी चाहिए। तो फिर हम एक माला का जब हमें अभ्यास हो जाता है, फिर हम 2 करते हैं, फिर जब हम 2 माला करते हैं, फिर हमें पता लगता है कि एक माला तो बहुत ही आसानी से हो जाती है, लेकिन 2 माला में कठिनाई है थोड़ा। फिर जब हम 4 करते हैं, फिर हमें लगता है धीरे धीरे कि 4 तो बहुत कठिन है, 2 माला तो बहुत आसानी से हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे 16 माला करते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे ये 8 माला जब हम करते थे तब ज्यादा अच्छा था। तो इस तरह हमें क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है डिफिकल्टी लेवल, तुरंत हमें 16 माला में नहीं जाना। इसीलिए जो अभी जो भी लोग हैं उनको हम बोलते हैं कम से कम आप एक माला करो, क्योंकि अभी एक माला करने में ही बहुत कठिनाई होती है प्रारंभ में, पूरा ध्यान उस पर लगाना, ध्यान के साथ जप करना। तो इसलिए आप क्या करिए माता जी, आप धीरे धीरे बढ़ाइए। आप पहले प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप 1 महीने एक ही, जितने भी आप कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं तो आप 4 ही करिए 1 महीने तक। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे कोई स्पेशल दिन आता है, जैसे मान लीजिए एकादशी, जैसे कि मोक्षदा एकादशी जिस दिन भगवत गीता बोली गई थी, उस दिन आप क्या करिए, बढ़ा दीजिए 2 माला और। आप भगवान से क्या करिए, भगवान से आप भगवान को वचन दीजिए कि आपसे मैं 2 माला और करूंगी। इसी तरह जब आपका मान लीजिए किसी दिन जन्मदिन आता है, आप अपने जन्मदिन के दिन या जन्माष्टमी के दिन आप क्या कर सकते हैं, आप उस दिन 2 माला और बढ़ा दीजिए। वैसे आप क्या करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो बात सही है आपकी। मैंने ऐसे ही किया, मैं 2 साल से हूँ, तो मैंने 16 माला इसी तरह बढ़ा के 16 माला कर दी और 16 माला हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे मेरे को भागवतम पढ़ना था, भागवतम की मैंने बुक्स ली, मैं भागवतम पढ़ने लग गई, तो उसमें भी मेरा काफी समय चला जाता है। फिर इस तरह से मैं डाइवर्ट होती चली गई, तो मेरी वापस 1 माला आ गई। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि 4 माला वापस करूँ, जी जी, कैसे भी। आप धीरे धीरे करिए। और दूसरा ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है, हमारी कन्विक्शन इतनी ज्यादा नहीं है अभी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो हमें समझना होगा कि हमारे जो आचार्य हैं, हमें उनकी जो बातें, उनका जब हम पालन करेंगे तभी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब सही तक ये बात, बात हमें पता नहीं लगेगी, तो हम अपनी मर्जी से कितनी भी भक्ति कर लें, हम उसमें कुछ सफल नहीं हो सकते। सही तो बात। हमें क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्र। तो गुरु में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु ने बोला है 16 माला, तो 16 माला। तो प्रभुपाद जी ने अच्छा बोला 16 माला बेसिक है, क्योंकि जब हम 16 अच्छा, माला जब तक नहीं करेंगे, या जब तक हम भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक हम उनके बारे में नहीं समझ सकते। आप कितना भी भागवतम पढ़ लीजिए। तो इसलिए आप क्या करिए, गुरु में श्रद्धा रखिए, और वो तभी होगी जब आप भक्तों के संग में रहेंगे। जितना भक्तों का संग करेंगे, उतना गुरु में श्रद्धा आएगी, शास्त्रों में श्रद्धा आएगी, तब हम उनका पालन कर पाएंगे। तो आप इसके लिए भक्तों के संग में रहिए, भक्तों से बातचीत करिए, और आप सेवा में लगे रहिए माता जी, जुड़े रहिए, अच्छा, तो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जी जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। और प्रयास करिए हमेशा आगे बढ़ने का, और हमें सीरियसनेस समझनी होगी भक्ति की, क्यों गंभीरता को समझना होगा। वो तभी समझ सकते हैं जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। गंभीरता ऐसी है कि कल का अध्याय हमें बताएगा गंभीरता के बारे में, मृत्यु के बारे में कल का अध्याय जी। तो हमें समझना होगा कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हमें उसके लिए क्या तैयारी हमने कर रखी है, तो हमें ये देखना होगा। तो क्या हमने तैयारी की है, क्या हमने आचार्यों का, क्योंकि हमारे आचार्यों ने क्या किया, हमें वचन दिया कि आप अगर 16 माला करेंगे तभी आप, तो हम खुद आएंगे आपको भगवत धाम ले जाने। तो क्या हम उसके लिए तैयार है, क्या हमने अपने आचार्यों की बात मानी है, हमें समझना होगा। ठीक है, जब तक हम भक्ति को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक क्या करेंगे, हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो भक्ति बहुत सरल भी है, कठिन भी है। सरल उसके लिए है जो आचार्य और शास्त्रों को मानेगा, कठिन उसके लिए है जो अपनी बुद्धि से चलेगा। तो भक्ति दोनों है, सरल भी है, कठिन भी है। तो हमें क्या करना है, अपने आचार्य में श्रद्धा रखनी है। तो आप भक्तों के संग में रहिए, आचार्य ने जो बोला है कम से कम आप उतना करिए, फिर आप जो एक्स्ट्रा है वो कर सकते हैं। तो इसलिए माता जी, ओके, तो अभी समय हो चुका है, काफी समय हो चुका है आज। तो कल का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कल आप जरूर सुने कल के अध्याय में, क्योंकि कल का अध्याय अंत काल के बारे में, मृत्यु के बारे में। तो कल का अध्याय जब हम पढ़ेंगे तभी हम भक्ति में गंभीर हो सकते हैं। तो इसीलिए आप जरूर सुने। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।